रत के हर घर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की समरिया, जय हो राम रघुवर की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद, सुख सनकादिक सुवरु सारद, वरन पवन सुत कीरतनी की समरिया, जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। ओ गावत वेद पुराण अष्टदश, सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सारे अंश सम्मत सब ही की समरिया, जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास भरत बखानी, काग बसोट करवे के समरिया, जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। ओ कलिमल हरण विषय रस फीके, शुभग श्रृंगार मोटी जुबती की, जलन रोग भव मोरी अमी की, तात मात सब विध तुलसी समरिया, जय हो राम रघुबर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। जन्म भूमि जननी की जय हो, जन्म भूमि जननी जय हो भारत के हर घर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की समरिया, जय हो राम रघुबर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, कदा वसंतम त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो चक्षुषा त्वमेव, त्वमेव आर्घ्यं समर्पयामि। जले शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं, नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरः। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले वेद व्यासी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओ गणेशाय नमः। वर्णानाम अर्थ संहार रसायन
छंद मंगलानां च करदारो वंदे वाणी वीणा। अरे यहाँ के कोई स्थानीय कार्यकर्ता हो तो इन कुर्सियों को आप उधर माताओं की ओर पीछे और इसको लगा दीजिए। यहाँ अतिथियों के ठीक सामने मुंह पे खड़ी है, इतना तो विवेक हो जाए। ये कुर्वन्ति दीने आयुर्प्रज्ञा बलम। तुमसे पूरा नहीं जाएगा बेटा, 2-2 4-4 करके ले जाओ। जय जय पूर गौरम करुणावतारम संसार भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम अमित छवि नव नीर नीरज सुंदरम पटपीत मानव परित रुचि सुचि सौमि जनक सुतावरम रघुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदन कंद कोस चंद्र दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम हरण भव भय दारुणम। प्रेम से बोलिए वीर बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जो दायक बल हो बुद्धिहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। एक घड़ी आधी घड़ी आजो में पुनिया तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अब सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार। श्री जनक राज की लाडली जग मेरी ओरनी श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास।
जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद हेलो सादर शिवई नाई अब माता, सादर शिवहि नायब माता, वर्णौ बिसद राम गुण गाथा, वर्णहु बिसद राम गुण गाथा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन गणानन माता, जय गज बदन सडानन माता, जगति जननी दामिनी दुख दाता, जगति जननी दामिनी दुत दाता, सादर शिवनि नायब माता, वर्णहु बिसद राम गुण गाता, सादर शिवहि नायब माता, सादर शिवहि नाई अब माता। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, जय हो, उमापति महादेव की, जय हो, पवन सुत हनुमान की, जय हो, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की, जय हो आज के आनंद की, जय हो बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की, जय हो यज्ञ भगवान की, जय हो नमः पार्वती पतये हर हर। महादेव। आइए आज हम सभी यहाँ पर विराम की वेला में एकत्र आए हैं। वैसे परमात्मा की कथा कभी विराम नहीं हुआ करती, कभी समाप्त नहीं हुआ करती, कभी समापन नहीं हुआ करता, कभी अंत नहीं हुआ करता। परमात्मा की कथा सदैव विश्राम लिया करती है, इसलिए कथा यहाँ आज विश्राम करेगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, ऐसा रामायणकार ने कहा।
आज हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस वनांचल में रहने वाले ऐसे परमात्मा के, हमारे ठाकुर जी के, हमारे राघव जी सरकार के, हनुमान जी महाराज जी के चरणों में अगाध श्रद्धा रखे रहे। अनेक प्रकार के षड्यंत्रकारी अनेक प्रकार के रूप बदल के आए, अनेक प्रकार के आकर्षण लेके आए, लेकिन अपनी भक्ति, अपनी शक्ति, अपनी भावना, अपना समर्पण, अपनी प्रार्थना, अपना निवेदन, अपना जो अटूट श्रद्धा है वो हम अपने हनुमान जी महाराज, राघव जी सरकार के चरणों में बनाए रखे। इसलिए हम परम सौभाग्यशाली हैं और आप सभी सम्मान के ही नहीं प्रणाम के योग्य हैं। ऐसे यहाँ के भूमि के, यहाँ के मिट्टी के रहने वाले समस्त ऐसे कथा श्रोता बंधु, स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, जिनके कारण से आज जो धर्म दिखाई दे रहा है, घर घर में, गांव गांव में, यज्ञ में, कथा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस पंडाल की शोभा बढ़ाने में अपनी अग्रिम पंक्ति में खड़े रहने वाली ऐसी पूज्या माताएं, प्यारे बच्चों, बहनें, आज हम सब का और भी विशेष उल्लास, उत्सव और हर्ष का विषय है कि अपने बीच में अनेक नेतागण, अनेक समाज के कार्यकर्तागण, अनेक समाज सेवी बंधु आए, दो मंत्रिमंडल के मंत्री आए। एक उनका कोई स्वार्थ होगा, कोई भाव होगा, लेकिन आज जो अपने बीच में लोग आए हैं, ऐसे उनका दायित्व, जैसे मंत्री है तो उनका दायित्व है कि हम समाज के प्रति जाएं, अपने कंधे पर जो दायित्व है उसका निर्वहन करें, ये उनकी जिम्मेवारी होगी, उस कारण से आए होंगे। लेकिन आज हम सब पर सहज अनुकंपा, सहज अपना प्रेम लौटाने बहुत दूर से चलकर ऐसे कुछ कार्यकर्ता बंधु आए हैं। उसमें श्रीमान सुरेंद्र जी चुनार से चलकर आए हैं, जो लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। 200 किलोमीटर दूरी तय करके आपके इस वनवासी क्षेत्र में आकर परमात्मा के कथा का रसास्वादन कर्णपान के द्वारा करने के लिए यहाँ विराजमान हैं। व्यासपीठ उनका अभिनंदन करती है, सादर उनको पाकर के अपने मंच को गर्वान्वित महसूस करती है। जो अपने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, समग्रता के लिए समर्पण करने वाले ऐसे श्रीमान रामनिवास तोमर जी, श्रीमान उमेश जी, श्रीमान अपने आदरणीय जायसवाल जी, आदरणीय सर्वेश जी, अन्य और भी आदरणीय जयंत जी, जो यहीं पर बहुत सुंदर डिग्री कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज चलता है, उसके आप प्रिंसिपल हैं। ऐसे अनेक बंधु आज आए हैं जिनको पाकर के व्यासपीठ बड़ा गर्वान्वित है और सभी के मंगल की कामना करती है और सभी के शुभकामना को देते हुए, प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए आइए कल के आगे कथा विषय को लेकर प्रवेश। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में बहुत धूमधाम से ठाकुर जी की शादी, जनकपुर से बारात की वापसी, विश्वामित्र जी की विदाई, अन्य अतिथियों की विदाई, अवध से बहुओं को कैसे पाला जाता है, एक सिद्धांत राजा के द्वारा रानियों को उपदेश, माता पिता द्वारा जानकी जी को ससुराल में कैसे रहना चाहिए, ऐसे 24 सूत्रीय जीवन के लिए पाथे, बेटा ससुराल में कैसे रहना चाहिए। उसके बाद मझली मां कैकेयी के द्वारा 14 वर्ष का वनवास,
केवट को उद्धार करते हुए, वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हुए भगवान 11 वर्ष 14 वर्ष में 11 वर्ष चित्रकूट में विराजे। इसलिए हमारे यहाँ ये नहीं कहा कि चित्रकूट रघुनंदन आए, सीधे कह बड़े हमारे बाबा, चित्रकूट रघुनंदन छाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुनि सुनि मुनि आए। तामद गिरि भय राम निवाजो। तामद गिरि भय राम निवाजो। अवलोकत अब भरत विषादो। अवलोकत अब भरत विषादो। ओ चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुनि सुनि मुनि आए। समाचार सुनि सुनि मुनि आए। अभी कल भी कुछ प्रश्न आए थे। ये सब प्रश्न उत्तर क्या होता है कि 9 से 11 के सत्र में है, लेकिन जब मंच पर आता है तो उसकी चर्चा किए बिना मन मानता नहीं। लेकिन भाई साहब जो हैं, नाम तो हमें नहीं पता है और इस पत्रक में भी आपने नाम नहीं लिखा है, लेकिन बहुत विद्वान हैं। श्री राम रामायण का, रामचरितमानस का, वाल्मीकि रामायण का आपने बहुत अध्ययन किया है। क्योंकि जब जब मैंने यह पूछा होगा कि भगवान के गुरु माता का क्या नाम है, उनका इनका क्या नाम है, उनके गुरु का नाम क्या है, कितनी तो सब प्रश्नों का उत्तर अगर कहीं से आता था तो आदरणीय भाई साहब की तरफ से जो अभी पत्र देकर गए, उन्होंने भी आज कुछ प्रश्न किया है, उसको हम चर्चा करेंगे। जीवन के इस पृथ्वी पर आने के उद्देश्य क्या है, सदाचार क्या है, सत्संग क्या है, सत्संग में जाने से क्या होता है, आचरण कैसे है, चरण पूज्य है कि आचरण पूज्य है, आदि विषयों पर चर्चा करने के लिए जीव परमात्मा आदि के अंतरों का विस्तृत व्याख्या 10 मिनट में करेंगे। अंत में इनके प्रश्नों का उत्तर जो था शक्ति करेंगे। लेकिन कहते हैं कि आइए कथा में, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। सारे ऋषि मुनि दौड़ कर आए, क्योंकि कल वाल्मीकि जी से कहा था कि मैं वहां रहना चाहता हूं। कहाँ राघव? कहा मुनि उद्वेग न पावे कोई, मेरे रहने से कोई भी संत को, साधु को, मुनि को, ऋषि को, सज्जन शक्तियों को कोई कष्ट न हो। क्योंकि क्यों आए हो? परित्राणाय साधु नाम, सज्जनों की रक्षा के लिए आया हूं। इसलिए मुनि उद्वेग न पावे कोई, तो वह स्थान चित्रकूट बताया। इसलिए चित्रकूट रघुनंदन छाए। 11 वर्षों तक रहे। आज भी आप जानते हैं, वहां जाते होंगे, कामतानाथ जी का सुंदर विग्रह है। ऐसा कहा जाता है, रामचरितमानस में भी आया, अवलोकत अपहरद विषादु। कामतानाथ जी का दर्शन करने से ही सारा विषाद, सारा दुख, सारा क्लेश समाप्त हो जाया करता है। इसलिए ऐसे पापों को नष्ट करने वाले, सुख प्रदान करने वाले, विषादों को, चिंताओं को, जिसे हम टेंशन कहते हैं, जिसे हम चिंता कहा करते, विषाद कहा करते हैं, दुख कहा करते हैं, केवल दर्शन मात्र से अवलोकत अपहरत विषादु, उसका नाश कर दिया करते हैं। उधर भगवान को चित्रकूट में विराजमान करके इस कथा को विस्तार देने के लिए बड़ी सुंदर एक पंक्ति डाला बाबा पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने। कहा, सुने राम बन गमन सुहावा, अब सुनहु सुमंत्र अवध किमि आवा। अब ये कथा थोड़ा बदल रहे हैं, तो एक पंक्ति से दोनों कथानक को जोड़ रहे हैं। सुने राम बन गमन सुहावा,
अब सुनहु सुमंत्र अवध की मुआ। अब ध्यान से सुनिए, सुमंत्र जी ने केवट को ये नाव पर बैठाकर वहीं घाट पर छोड़कर बार बार राघव के, हमारे रामलला सरकार के प्रार्थना पर, विनती पर थोड़ा लक्ष्मण जी नाराज हुए तो भी कहे कि मेरी सौगंध है बाबूजी से मत कहना, कहब न कहा किससे, तात से, क्या लखन लड़काई। अभी लखन लड़का है, छोटा है, अनुज है, अभी बहुत बातें नहीं जानता, बहुत समझ नहीं है, इसलिए लड़कपने में जो बात बोली है, बचपने में जो बात बोली है, अज्ञानता में जो बात बोली है, वो बाबूजी को मत बताइएगा। बाबूजी के चरणों में लखन की श्रद्धा कम नहीं है, मेरे श्रद्धा ज्यादा करने के कारण से वो मेरी संतुष्टि के लिए, मेरे समर्पण के लिए, मेरे सुख के लिए, मुझको जो दुख हो रहा है उसके कारण से, उसके रिएक्शन में होकर, उसकी प्रतिक्रिया में ये व्यक्त कर दिया है। ये बाबूजी से मत कहिएगा। हे तात, उनको भी तात कह रहे हैं, राजा दशरथ को भी तात कर रहे हैं। ये शीलता है ठाकुर जी की। अपने बाप को तो बाप कह ही रहे हैं, उस राज्य के महामंत्री को, सची को भी बाबूजी, ये बात बाबूजी से जाके मत कहना, दोनों को तात। हे तात कहे नहीं तात सन जाई। तो अब लेकिन ये जब चले हैं तो इनके अब ये क्या करें, बरबस राम सुमंत पठावा, बरबस जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, यहाँ किनारे पर न भोजन मिलेगा, गंगा जी के तट पर आप प्राण त्याग देंगे, उधर मेरा बाप घुटने टेक कर धर्म के लिए अंतिम सांस ले रहा है, आप प्रारंभ से उनको संभाला है बाबूजी, आप जाइए। पूज्य पिताजी समय संकट में हैं, मैं भी वन में जा रहा हूं, मेरे दोनों अनुज ननिहाल में हैं, ऐसे में आप ही सहारा हैं, गुरुजी भी सहारा हैं, और आप यहाँ रहेंगे मेरे साथ, तो बाबूजी का क्या होगा। हे पिताजी, हे बाबूजी, हे महामंत्री, हे सचिव, हे अग्रज, हे हमारे पालक, अब जाइए। आप तो बाबूजी को अंदर बाहर से समझते हैं, इसलिए जाकर उनको समझाइए। धीरज धरहूं तो पाइए पारू, अगर धैर्य रखेंगे तो इस संकट से, जो संकट आया है उससे भी पार हमारा अवध होगा, हमारा परिवार होगा, हमारे बाबूजी, हमारे चारों भाई। बड़ा बिंदी, बरबस राम सुमंत्र बैठावा। अब इधर सुमंत ज्यों ही रथ पर बैठे, घोड़े आने के लिए तैयार नहीं है। जरा विचार करना, चारों तरफ हीन सब हिनहिनाते हुए राम को खोजते हैं, ठाकुर को खोजते हैं। किसी प्रकार से बरबस उन घोड़ों को जोत कर रथ में अवध की ओर सुमंत बढ़ते हैं। तो बढ़ते हुए सुमंत के कदम कैसे लग रहा है, देखिए। ये उदाहरण आदरणीय जयंत जी कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि फिरे बनिक जिमि मूर गवाई, जिमि मारे गुरु बाभन गाई। कोई धोखे से गाय मार दिया हो, ब्राह्मण की हत्या कर दिया हो, गुरु की हत्या कर दिया हो, और व्यापार करने के लिए मूल धन लेकर के जो व्यापार करने गया हो वह भी गंवाकर फिरे बनिक, जैसे व्यवसायी बनिया अपना मूल धन भी व्यापार में खोकर लौटेगा, उसको जैसा लगेगा वैसा सुमंत्र को लग रहा है। फिरे बनिक जिमि मूर गवाई, जिमि मारे गुरु बाभन गाई। ये गुरु की हत्या, ब्राह्मण की हत्या, गाय की हत्या करने के बाद जैसा पश्चाताप हुआ करता है वैसा आज सुमंत्र को हो रहा है। इसलिए कैसे जाऊं, अवध के पार सीमा में रथ पकड़कर सुमंत खड़ा है, अवध में प्रवेश करने का साहस नहीं करता। साहस कब किया, साझ समय है, कब, जब दोनों बखत मिलते हैं, अंधकार छाने लगता है, अंधकार में जाऊंगा तो लोग पकड़ नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, रात भर कुछ सोचूंगा। क्योंकि कौशल्या और सुमित्रा, राजा दशरथ जब पूछेंगे, धाई पूछिए आए, दौड़ करके पूछेंगी माताएं, मैं कौन मुंह लेकर क्या उत्तर दूंगा। इसलिए रात भर अगर समय मिल गया तो कुछ उत्तर देने के लिए सोचूंगा। इसलिए जिसमें चेहरा पहचान में न आए, इतना अंधकार होने पर सुमंत जब अवध में प्रवेश करते हैं,
उनको क्या पता कि आधी जनता तो महल की, राजमहल के आसपास सुमंत की परीक्षा कर रही है, आधी जनता सुमंत्र के घर को घेर कर खड़ी है। यहां अगर आएंगे तो हम समाचार देंगे, सीधे राजमहल जाएंगे तो आप समाचार देना। 1 किलोमीटर पहले से ही रथ देख कर दौड़ पड़े पुरवासी। सुमंत आ गए, देखो राघव को लिया है कि नहीं, कुमार को लिया है। मैया को कहा था राजा ने अंत में, अगर दोनों भाई नहीं लौटेंगे तो मेरी बहू को ले, फिर ही तो हो प्राण अवलंबा। अगर जानकी आ गई तो समझ लेने मेरे प्राण बचेंगे, नहीं तो अब यह प्राण बचने वाले नहीं है। बेटे सारे पुरवासी जा करके देखते हैं कि यही रथ पर न माँ है, न ठाकुर जी है, न राघव है, न कुमार है, कोई नहीं है। रथ विहीन देख करके सुमंत से कुछ पूछना चाहते हैं। सुमंत सारे प्रजा के प्रश्नों की बौछार के डर के मारे सीधे राजमहल में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही राजा सुनते हैं कि सुमंत आए हैं, राजा को लगा जैसे राम आ गए हो। अरे सुमंत्र तुम आ गए, राम कहाँ है, कुमार कहाँ है मेरी बहू। अनेक प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं चक्रवर्ती, लेकिन गर्दन नीचे करके सुमंत खड़े हैं। वहां आप खड़े होइए। राजमहल में तीनों रानियां पूरब की दिशा में हमारे सरकार कौशल्या मैया के गोदी में पैर रख करके करा रहे हैं। सुमंत्र वही गर्दन नीचे खड़े किए, सिर झुकाए, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। बहुत देर बाद बोले हैं, हे राजन, आप जानते हैं राम धर्मवान विग्रह, राम स्वयं धर्म के विग्रह हैं, धर्मवान हैं और धर्म का दूसरा नाम राम है। ऐसे सत्य धर्म व्रत राघव कहां लौटने वाले थे। मैंने अनेक सीता मैया को, बहू को, कुमार लक्ष्मण को प्रलोभन दिया, आपका संदेश सुनाया, लेकिन उनके ऊपर मैं असफल रहा। राजन मुझे क्षमा करिएगा, पहली बार मैंने आपके आज्ञा का उल्लंघन किया है। इस पाप के प्रायश्चित के लिए मैं तैयार हूं, किंतु हे राजन मैं आपको क्या उपदेश दूं। आप महाप्रतापी हैं, ज्ञानी हैं, अनेक बार देवताओं को देवासुर संग्राम में विजय दिलाया है। आप चक्रवर्ती हैं, धैर्य रखिए प्रभु, धीरज धरहु तो पाइए पारू। आप जहाज हैं रघुकुल के, सारा जन समाज उसी पर बैठा है। अगर आप डूबे तो समझ लीजिए संपूर्ण अवध रघुकुल डूब जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा सुनते ही कि न ठाकुर आए हैं, न जानकी आई है, न कुमार आए हैं, एकदम से चक्कर सा आया, गिरने लगे। और गिरते हुए राजा दशरथ को परांबा कैकेयी ने जाकर पकड़ा है। कहा, कौन है तू कैकेयी? आज से तू मुझे छोड़ दे, आज से मुझे तुम स्पर्श मत करना। राजा दशरथ तेरा त्याग करता है, मेरे मरने के बाद मुझे तिलांजलि मत देना। ये राजा दशरथ का वाक्य है। इसलिए जब रावण को मार करके ठाकुर जी धनुष का टंकार करते हैं और अपने पिताजी के आवाहन करते हैं, जब राजा दशरथ आते हैं तो प्रार्थना करते हैं राघव, तो पिता प्रसन्न हो जाते हैं। कहा, धन्य हो राम, तूने रघुकुल की परंपरा, रघुकुल के वंश को दुनिया में स्थापित कर दिया राम, जो मैं नहीं कर पाया। बोलो मैं खुश हूं, क्या चाहिए? तो राघव ने पहला वाक्य यही मांगा है, अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे माता को पुनः स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आज त्याग दिया था। एक बात समझने की है बंधुओं माताएं, किसी का, हमारा, आपका, किसी का अंत जब आता है ना, तो जितनी गलतियां हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं, पाप हुए हैं, वो सब याद आते हैं। चारों तरफ पाप जो पाप के द्वारा किए गए जो कर्म है, वो पाप कर्म सब सामने आके खड़े हो जाते हैं। आज दशरथ के भी पाप उनके सामने खड़े हो गए।
अरे कौशल्य कहाँ हो, ऐसा कहकर राजा दशरथ आज गिरे हैं। परा अम्बा ने उन्हें अपने गोदी में सर रखकर धीरे धीरे सहला रही है। हे चक्रवर्ती, हम तीनों रानियों को आपके दोनों बेटे अभी नहीं आए, 2 बेटे जंगल में हैं। ऐसी अवस्था में आपकी ये दशा, ये गति, हम लोगों पूरा रनिवास आज विरह वेदना और विलाप से भर उठा है। अंत समय में कहा, हे कौशल्य, मुझसे बड़ा पाप, क्या पाप हो गया? आपने कौन पाप किया? कहा, मैंने एक निर्दोष ब्राह्मण की हत्या कर दी। जब हत्या करने के पास उनके पिता शांतवन और माता ज्ञानवती के पास गया तो दोनों ने कहा कि तू मेरे बेटे का वध किया है, श्रवण कुमार का वध किया है, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। आज उनका श्राप, उनकी वाणी मेरा पीछा कर रहे। कौशल्या, मैं अपने मति से नहीं कह रहा हूं, बाबा ने लिखा, तापस अंध श्राप शुद्धिया, श्राप शुद्धिया, कौशल्य ही सब कथा सुनाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। हार गुण हार गोबर, जानकी लखन हार गोबर, तो हित चित चातक जलधर, तो हित चित चातक जल, श्राप शुद्धि, श्राप शुद्धि, श्राप शुद्धिया। तापस अंध श्राप शुद्धि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। सारी कथा सुनाया। कहा, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा हित चित जल चातक जलधर। जैसे चातक स्वाति के बूंद के बिना तड़प के प्राण त्याग दिया करता है। मैंने तो जब वर मांगा था, जब आकर चतुर्भुज नारायण के रूप में आप प्रकट हुए थे, नील नीलमणि नीलधर, नील नीलधर श्याम, लाजहि सत शोभा निरख, कोटि कोटि सत्काम। जब आप नीले नीले स्वरूप में चक्र सुदर्शन लेके चतुर्भुज नारायण के रूप में आए थे, उस समय जब मैंने कहा था कि चाहिए तुम्हें ही समान सुत, प्रभुसन कौन दुराव, तो आपने कहा था, आप सरिस खोजो कह जाई, मैं तो तनय हो व्यय। जब आपने कहा था मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा, तब मैंने कहा था। लेकिन ध्यान रखना सरकार, जैसे फण बिनु मन जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हें अधीना। जैसे मणि के बिना सांप जिंदा नहीं रहता, जल से मछली को निकाल दीजिए तो वो जिंदा नहीं रहती, वैसे ही जिस दिन मेरे आंखों के सामने आप न हो, उस शरीर में प्राण न हो। क्या बात है। हम लोग 2 घंटे 4 घंटे जब कथा सुनते हैं, धूल झाड़कर कुर्सियों पर कुर्सियां लगी हैं, सुंदर बिछाई लगी हैं, सामियाने लगे हैं, सारी व्यवस्था है,
दोनों मीटिंग के भंडारे हो रहे हैं, 56 भोग हो रहे हैं, तब भी जब यहां से जाते हैं डकार लेते तो लगता है कि भगवान को कृतार्थ कर दिए। राम उसके आंगन में आया करते हैं मेरे प्यारे, जो भगवान के लिए अपने प्राण त्याग दे। हम अपने बेटे के लिए, पत्नी के लिए, सबके लिए प्राण तो त्यागते नहीं, भगवान के लिए क्या त्यागेंगे हो। इतना प्यार भगवान से हो जाए, अगर भगवान के आंखों में, हमारे ठाकुर जी आंखों के सामने नहीं है तो प्राण नहीं। दो ही पात्र हुए, रामायण में राजा दशरथ और महाभारत में पराम्बा कुंती। कुंती को जब अर्जुन ने आकर बताया, वही अर्जुन वही बाण। आप जरा विचार करना, मुंह लटकाया के बैठ गया। यही प्रश्न किया था युधिष्ठिर ने, क्या हो गया, किसी असहाय अबला का तूने रक्षा नहीं किया क्या? कोई ब्राह्मण की हत्या हो गई क्या? क्या तुम्हारे हाथे किसी गुरु की हत्या हो गई है क्या? तुम क्या गाय बध के आ गए हो क्या? क्यों इतना पश्चाताप? कहा कि नहीं भैया, अब सरकार नहीं रहे, एक बहेलिये के प्राण से भगवान गोविंद द्वारिकाधीश 125 वर्ष पूरे होकर स्वधाम चले गए। इतना सुनते ही आप देख लेना, पूरा स्वर्गारोहण में 5 भाई हैं, कुंती हैं। जब जाएंगे कुंती पुत्र भीम पुल, और बद्रीनाथ में मिलेगा आपको द्रौपदी पुल, भीम पुल, द्रौपदी मंदिर, लेकिन कहीं कुंती का स्थान नहीं है, क्योंकि कुंती वहीं पिलोथी मार के बैठी और नदी बन के बह गई। और वह कुंती है जब उनके 5 पुत्रों को राजा बना दिया भगवान ने और सब कुछ कर दिया, जब जाने लगे द्वारिका तो बुआ, कुंती बुआ है, बुआ के पास गए। कहा बुआ अब मैं जा रहा हूं। अरे रुक रुक रुक, थोड़ा सा कुछ जलपान बनाया होगा ले आई। कहा तू जा रहा है? कहा मैं कुछ मांगू? कहा बिल्कुल मां, मैं सोच ही रहा था बुआ कि सब लोगों ने कुछ न कुछ मांगा, तूने कुछ नहीं मांगा। कहा तू तो हमारे ऊपर इतना कृपा किया कि मेरे 5 पुत्र सुरक्षित रहे, 100 पुत्र दुर्योधन के नष्ट हो, धृतराष्ट्र के नष्ट हो गए, लेकिन मेरे 5 के 5 तूने सही। कहा नहीं मां बुआ, ये मत समझ लेना कि तेरे बेटे थे इसलिए रक्षा किया, ना 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 ना, इसलिए कि वो धर्म के साथ खड़े थे। हम धर्म की रक्षा के लिए आए हैं बुआ, हम रिश्तेदारी नहीं निभाए हैं। बुआ की आंखों में आंसू आए। बोल क्या चाहिए तुझे? प्रश्न किया बुआ ने। अच्छा आज तू मुझसे सच सच बताना, मैंने सुना है तू भगवान है। अरे बुआ ये सब बातें छोड़, मैं तेरा भतीजा हूं, तू मेरी बुआ है, मैं भगवान होऊंगा नहीं होऊंगा और जाने लोग, इस पचड़े में तू क्यों पड़ती है? तू मांग, तू जो मांगेगी मैं दूंगा। मां ने कहा, अगर बुआ ने कहा, कुंती मैया ने कहा अगर दे सकता है गोविंद तो मुझे विपदा दे दे, देहि में विपदा संतु। कहा क्यों? कहा शाश्वतम, वही शाश्वत है, देहि में विपदा, मुझे विपत्ति दे गोविंद। कहा क्यों? कहा इसलिए गोविंद कि जब तब हमारे पास विपत्ति रही तू मेरे साथ रहा, जो संपत्ति हुई बाह छड़ाए जात हो, निबल जान के मोह। अब तुम जा रहे हो द्वारिका के लिए तो ऐसी संपत्ति किस काम की? वह कुंती ने जब सुना कि द्वारिकाधीश चले गए, वही बैठी पद्मासन में और नदी बन के बह गई, अपना प्राण त्याग दिया भगवान के। तो पूरे महाभारत में कुंती और पूरे रामायण में राजा दशरथ भगवान के लिए जो प्राण त्यागा करता है, प्राण त्यागते समय हमारे राज चक्रवर्ती जी और कुंती की एक डिमांड है इस बार तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अगली बार अगर साथ देना होगा तो जीवन भर का देना, ऐसा समझकर सिर पर हाथ रखना है रघुराई, हे बनवारी, और नहीं तो आधे अधूरे में छोड़कर जाना होगा। तो अब तुम ऐसा दर्द मत देना। दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। आइए आप लोग कुंती के स्वर में स्वर मिलाइए और आप लोग दशरथ के स्वर में। आज के कथा का पहला भजन क्या? मेरे सिर पर मेरे सिर पर घुराई,
अपने ये दोनों हाथ। अरे और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख रघुराई, मेरे सिर पर रख रघुराई अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। जय जय हो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया धर दे दो। झलक रहे है गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। ऐ सुलग रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो झुलग रहे हैं गम की धूप में जय हो। प्यार की छैया कर दे तू। ओ बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बघुराई, जय मेरे सिर पर रख बघुराई अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। जय इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा दे एक एक शब्द बहुत बड़ा एहसान किया। और इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। और तू ही परमेश्वर है राघव हमने तुम्हें पहचान लिया। तू ही परमेश्वर है राघो हमने तुम्हें पहचान लिया। और जन्म जन्म तक साथ रहे, जन्म जन्म तक साथ रहे अब रख लो इतनी बात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख रघुराई, मेरे सिर पर रख रघुराई अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म
ताली मीठी मीठी। राधे है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ओ सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। ओ ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। चाहे सुख में रहो या दुख में, चाहे सुख में रहो या दुख में, होती रहे मुलाकात। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख रघुराई, मेरे सिर पर रख रघुराई अपने दोनों हाथ। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। एक बार कहना है केवल, बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तुम। और जब पतवार पकड़ लिया तो ये नहीं कि 1 मिनट पकड़ लिया, दोनों कहते हैं इस बार तो जो हो गया वो हो गया। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, आधे अधूरे में छोड़कर मत जाओ। हैं? सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। दुख में रहूं या सुख में, प्रभु आपका नाम लेता रहूं, और क्या चाहिए। ध्यान देना, परमात्मा का नाम ही बेड़ा पार करेगा। दूसरा इस कलिकाल में कोई मार्ग नहीं है। चाहे वो दिलीप कृष्ण भारद्वाज हो या समारू प्रसाद दिन भर लेके फौड़ा चलाने वाले हो, चाहे वो शंकराचार्य ज्ञानी ध्यानी हो, केवल राम नाम अवलंबन एक, दूसरा कोई मार्ग नहीं है प्यारे। इसलिए प्रभु की शरणागति, उन्हीं के नाम का सहारा लीजिए। चलते समय मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो भी राम 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 राम, आटा गूंथ रहे तो भी राम राम, झाड़ू लगा रहे हैं तो भी राम राम, जो कर रहे हैं। क्योंकि यही बात, यही क्वेश्चन, यही प्रश्न हमारे ठाकुर सरकार, हमारे राघव जी सरकार अपने गुरु से कहा था कि पत्नी भी है, बेटा भी है, समाज भी है, न्योता भी है, निमंत्रण भी है, समाज में वर्चस्व भी है, नेता भी है, परेता भी है, एडवोकेसी भी है, टीचिंग भी है, जजेस हैं, और कितने काम है प्रभु। सब दायित्वों को निर्वहन कैसे करूंगा, कैसे आपका नाम लूंगा, मौका कब मिलेगा।
तो उनके गुरु जो हैं वो वशिष्ठ हैं। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है योग वशिष्ठ। उन्होंने एक पंक्ति का मुस्कुरा कर कहा, है तुम तो विद्या निधि हो, मैं जानता हूं जब तुम्हें विश्वामित्र जी विद्या देने लगे तो रामायणकार ने लिखा, तब ऋषि निज नाथ ही जी चीन्ही, अब विद्या निधि कहूं, विद्या जो विद्या का समुद्र है उसे मैं क्या ज्ञान दूंगा राघव। लेकिन मैं जान रहा हूं ये प्रश्न तूने अपने लिए नहीं किया है, ये प्रश्न किसके लिए किया है? ये प्रश्न समाज के लिए किया है, ये प्रश्न कुदरी वालों के लिए किया है, ये प्रश्न धनखोर वालों के किया है, हैं? आराम से जाना, पीछे मत जाना नहीं तो गिर पड़ोगी, सीढ़ी सीधी है। तो कहा कि इसलिए अंतर योगी बहिर्संगाह लोके विचर राघव। अंतर योगी माने क्या? हमारी यात्रा कहां से है, कुदरी से कि धनखोर से? हमारी यात्रा जानी कहां से है? ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो मिला है वो परमात्मा के पास, भाई परमात्मा की भक्ति है यही। और जो परमात्मा काम करने आते हो, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, जो काम करने आता है वही काम हमें करना है। तू अकेला प्यारे नहीं, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। यहां तक कहा, राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसे वाको देत। इसलिए मैंने पहले दिन निवेदन किया था, ये राम रूपी गंगा, राम रूप कथा रूपी गंगा, राम भक्ति रूपी गंगा, ये यज्ञ रूपी गंगा, ये परमात्मा के नाम रूपी गंगा, उनके लीला चरित्रों की रामायण की ये गंगा बहने जा रही है कूदरी। क्योंकि कूदरी में कहा कूदरी, इसमें भक्ति में कूद, कहा कूद तो जाऊंगी, मिलेगा क्या रे? कहा कूदरी, अगर कूदेगा तो परमात्मा की भक्ति भी मिलेगी और धन भी खौरेगा, धन खौर में। अगर धन खौरना है तो कूदरी है, इसलिए धनखौर भी जुड़ गया। पहले तो केवल कूद, पहले 7 साल पहले आए थे यहां कथा करने, तो क्या कहा था? कूदरी, भक्ति की गंगा में कूदरी। 7 साल बाद क्या जुड़ गया? धनखौर, खूब धन खौरो। इसलिए धन भी चाहिए। बाबा ने कहा, जो श्रपेम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। तो धन भी खौरो, ये बाबा स्वयं कह रहे हैं। इसलिए 7 साल बाद धनखौर भी इसमें जुड़ गया, क्योंकि अगर भक्ति में डूबेंगे तो धन भी खौरने को मिलेगा। तो ऐसे परम भागवत राजा दशरथ चक्रवर्ती नरेश भी जब भगवान चले गए तो राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधा। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम 6 बार। 7 बार क्यों नहीं लिया? कुछ भक्त कहते हैं परमात्मा को 6 दिन वनवास हुआ है इसलिए 6 बार लिया। कुछ लोग कहते हैं कि महादेव माँ पार्वती जब विष्णु सहस्त्र नाम भूल गई थी तो उन्होंने कहा था केवल 6 बार राम राम कह लो तो विष्णु सहस्त्र नाम के फल के बराबर फल मिलेगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरानने, इसलिए 6 बार लिया। लेकिन 6 बार काहे लिए भाई? तो ये पंक्ति बता रही है, एक घड़ी आधी घड़ी आधेव में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। एक
घड़ी में कितने घंटे होते हैं? 24। इसलिए ओम भूर्भुवः स्वः है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हो सके तो गायत्री का, ये पंडितों के लिए, आचार्यों, गायत्री का जाप करो। अरे बड़ा लंबा है, तो एक घड़ी आधी, आधे पर आ जाओ तो 24 का आधा 12, तो 12 अक्षर मंत्र तप जपत सहित अनुराग। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ये हो गया 12। ये भी नहीं आता, ये तो प्रहलाद, वो ध्रुव लटे थे, नारद जी ने बताया था भागवत में, ध्रुव ने 5 वर्ष में परमात्मा को, बड़ा लंबा है, तो कहा आधे में पुनियाद। ये 6 ले लो, 12 का आधा, इसलिए 60 कट जाना है, तो केवल इतना ही कह लो, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बनानने। राम राम कहि राम कही, राम राम कहि राम तन परिहर रघुवर बिरह राव गयो सुरधाम। इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी आधेव में पुनियाद, ये सबसे छोटा है 6 बार। अगर हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कहेंगे तो कितना है? कहा यह महामंत्र है। अगर ओम नमः भगवते वासुदेव कहेंगे कितनी बार है? 12 बार। तो 12 से आधा 6 बार, 6 बार में उद्धार कर देते हैं परमात्मा। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर। इसीलिए महादेव ने कहा, इधर भगवान गुरु ने कहा जल्दी करो, राजा का प्राण चला गया है, इनके शरीर में अब प्राण नहीं है। सारी रानियां विलाप कर रही हैं, पूरा रनिवास आंसुओं के सागर में डूब गया है। राजा के पुरुषार्थ के, राजा के धर्म के, राजा के महान कार्यों को वर्णन कर करके सारे राज के राज्य मंत्री रानियां रो रही हैं। गुरु कठोरता पूर्वक, गुरु के आंखों से भी आंसू आ रहा है, लेकिन जल्दी से कहा नाव मंगाओ, नाव में तेल भरो और तेल में राजा को डालो। कई देश से पुत्रों को आना है, कहीं लाश में कोई थोड़ा भी परिवर्तन नहीं चाहिए, कोई बदबू नहीं चाहिए, कोई एकदम वैसी ताजी अगर लाश रखनी है तो तेल में डालो। है? तेल भरा गया नाव में, राजा को उसमें डुबोया गया, कान में नाक में रुइयां डाली गई, फिर डुबोया गया, जिससे कि तेल अंदर आराम से, वैसे ही एकदम जैसे प्राणायाम तुम्हारा, जैसे चेहरा था भगवान की याद में निकला था, इसलिए चमक रहा था चेहरा राजा का, वैसे ही कहा कि जल्दी जयरथ को, जयरथ जो वहां का सबसे बुद्धिमान दूत है, जयरथ को बुलाओ। उसके सहयोगी 2 दूतों को बुलाया गया, जाओ जल्दी से कैकेयी देश जाना है, वहां भरत होगा, शत्रुघ्न होगा, उनको बुला के लाओ। लेकिन उनसे ये मत कहना कि राजा को क्या हुआ है, वनवास की कथा और कथा, तुझे गुरु की आज्ञा है। राज आज्ञा समाप्त हुई तो गुरु आज्ञा शुरू हुआ करती है, ये तुझे गुरु आज्ञा है, तुझे भरत को कुछ बताना नहीं है। जल्दी जाओ और हवा और के गति से दौड़ने वाले घोड़ों को निकाल लो, अश्व कोष से, और दौड़। किसी ने बताया, महारानी को समाचार हुआ जयरथ के साथ एक दूत जा रहा है, कह रोको, जल्दी रोको। मां ने रोका है, रनिवास के गेट तक आई है, आंसुएं रुकती नहीं, रो रही है, फिर भी कहती है बेटा दशरथ, जयरथ तू जानता है मेरे भरत से ना कितना भी अपनी कसम करके पूछेगा, तुझे डांट के पूछेगा, तुझे भय दिखाकर पूछेगा, प्रेम से पूछेगा, हो सकता है तेरे पैरों पर पड़ जाए, लेकिन भैया का वनवास और बाबूजी की मृत्यु का समाचार मत देना, नहीं तो मेरा भरत वापस अवध नहीं आएगा। मैं जानती हूं मुझे भरत की बहुत चिंता है। इधर भरत की क्या गति है? भरत भगवान के पाद पद्मों में सच्चा भक्ति रखते हैं, सच्चे पुजारी हैं, प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। इसलिए डंडा ठोक करके बाबा कहते हैं, अयोध्या के अंत में वो बहुत प्यारा दोहा है कि ये जो भगवान के ये तुलसी, भरत और
भरत के कि इस प्रसंग को जो सादर सुनता है, अवश्य होई भव रति बिरति है? तुलसी कर जो नेम भरत चरित सादर सुनई, होई राम पद प्रेम अवश्य होई भव रति बिरति है? राम के चरण में भक्ति केवल भरत के चरित्र सुनने से और भवसागर से पार भी कर देता है भरत चरित्र। अवश्य होई भव रति बिरति, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रति बिरति। अवश्य होई बीच में, एक तरफ क्या है, सिय राम पद प्रेम, एक भवरति बिरति। जैसे दीह जेहरी नाय थे, जैसे डेहरी पर दिया रख दीजिए तो इधर भी प्रकाश इधर भी प्रकाश। बाबा ने बीच में अवश्य होय कह दिया, इस तरफ क्या लिखा, सिय राम पद प्रेम, इस तरफ क्या हो गया, अवश्य होय भवरति बिरति। भवरति बिरति भी और सिय राम पद प्रेम भी केवल भरत चरित्र से। तुलसी कर का ये तुलसी कर जो नेम भरत चरित सादर सुने। भगवान कुमार भरत का चरित्र, भरत की इतनी भक्ति है कि सारा दृष्टांत भरत के चित्त में चल रहा है। कैसे, स्वप्न के माध्यम से देखते हैं हमारे पिताजी संकट में हैं, गदे पे हैं, मुंड छिला करके दक्षिण की दिशा ओर जा रहे हैं, गंदे गंदे सपने, हमारे भैया रो रहे हैं। भैया तो हमेशा प्रसन्न रहा करते हैं, उनके आंखों में आंसू, ये स्वप्न देखते हैं। कहा रात के स्वप्न देख करके जाग करें किन कोटि कल्पना, अनेक कल्पनाएं होती हैं। ऐसा क्यों स्वप्न है, क्या करना चाहिए, इसका निदान क्या है, इसका समाधान क्या है। आचार्यों के पास जाते हैं, ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं, स्वप्न विचार के जो जानकार हैं उनके पास जाते हैं। कहते हैं बेटा ये संकट के संदेश हैं, इसलिए तुम रुद्राभिषेक करो। शिवयाभिषेक करहि विधि नाना, विप्रजेवाहि देहि बहुदान। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दान देते हैं, कभी पदवेश दान, कहीं छाता दान, कहीं वो दान। भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा शिव की अर्चना करते हैं। ये सब कर रहे हैं। वैसे धावन पहुंचे आए, धावन माने दूत, दूत आए, महाराज की जय हो। दोनों कुमारों से मिलने की आज्ञा चाहते हैं। कई नरेश ने कहा अवध से दो दूत आए हैं भरत, तुमसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। माथा खटका भरत का, देखा अरे जयरथ काका, भरत तो कभी रिश्ता लगा के ही बोला करता है, अरे जयरथ काका आप कैसे आना हुआ, सब अवध मेरा कुशल तो है ना, जल्दी करो, क्या बात है बताओ। मुझे आजकल स्वप्न भी बहुत विचित्र आ रहे हैं, बड़े भयंकर स्वप्न, बड़े दुखद स्वप्न, बड़े कष्टकारी स्वप्न, बड़े भयावह स्वप्न मुझे आ रहे हैं, बताओ सब कुशल से तो है ना। कहा भैया आपको, हे भरत भैया आपको ना गुरुदेव ने बुलाया है। भरत ने कहा क्यों जयरथ, बाबूजी ने क्यों नहीं बुलाया, भैया ने क्यों नहीं बुलाया, गुरुदेव ने क्यों बुलाया है, क्या कोई अनुष्ठान होने वाला है, कोई गुरुकुल में कोई कार्यक्रम होने वाला है, गुरुकुल से बुलावा है क्या। कहा नहीं राजमहल से कि गुरुकुल मैं नहीं जानता, आपको गुरुदेव ने बुलाया है। यद्यपि मामा भी कहते हैं, नाना भी कहते हैं मैं भी चलूं भरत, मैं भी चलूं बेटा, रथ निकालो। कहा नहीं, मन के गति से चलने वाले घोड़ों पर बैठकर एक क्षण में मां को, नानी नाना को, सबको प्रणाम करके अश्वसवार होके दौड़े भरत अवध की ओर। दूसरे दिन सायंकाल 4 बजे अवध में प्रवेश किया। 4 बजे क्यों प्रवेश किया, कैसे पता लगा कि 4 बजे प्रवेश किया, क्योंकि साज समय सानिंद निप गयौ कैकई गेह। सायंकाल राजा दशरथ हमेशा कैकेयी के घर जाते थे, वही चारों भाई तीनों रानियां आते थे, चाय जलपान का समय हुआ करता था, अल्पाहार का समय होता था, वही बैठा करते थे। श्री रामचरितमानस में लिखा है। आज वही बात भरत को पता है, अरे 4 बज गया, ये तो आज मझली रानी के यहाँ ही सब लोग मिल जाएंगे, इसलिए पराम्बा कैकेयी के घर गए
और जब कैकेयी के घर गए महाराज, तो मां को, अच्छा भरत जब अवध में प्रवेश करते हैं, कोई उनसे बात नहीं करता, कोई उनके आंखों की तरफ नहीं देखता। जब भरत किसी के आंखों की तरफ देखते हैं और आंखों से कुछ प्रश्न करते हैं तो आंखें नीचे झुका दिया करता है। जो थोड़ा बहुत और कुछ पूछना चाहते हैं तो भरत की तरफ पीठ कर देते हैं। यह व्यवहार अपने प्रजा का देख करके भरत को लगा कि जैसे मुझसे कोई अपराध हो गया है। बात क्या है, जल्दी चलो परांबा कैकेयी के मझली माँ के घर, वहां सब पता लगेगा। जो ही परांबा कैकेयी के घर गए हैं, सफेद साड़ी, सन सिंदूर नहीं है, केश खुला हुआ है, हाथ में चूड़ियां भरी हुआ करती थी, आज चूड़ियां नहीं है। जब भरत ने देखा, कहा माए कैसा रूप बनाई हो, क्यों आरती लेकर के दौड़ी मां। कहा आ गया मेरा लाडला मेरा भरत। आरती लेकर पीछे पीछे मंथरा चमर जुड़ा, राजकुमार की जय हो, राजकुमार की जय हो। कुमार भरत कभी मंथरा को देखते हैं, कभी परांबा को देखते हैं, कहते हैं क्या बात है मां, ऐसा तो कपड़ा आप कभी नहीं पहनती थी, ये कपड़ा क्यों पहनी है, ये कारण क्या है मां। सारी कैकेयी कहा बेटा भरत, यहां सब गड़बड़ हो गया था, तेरे पीठ पीछे यहां बहुत बड़ा कौशल्या ने षड्यंत्र कर दिया, तुम जानते हो। वो तो मैं सारी बात सवार ली, बना ली, और मैं अकेले न बना पाती है, लेकिन तुम धन्यवाद दो मंथरा का, ये इसकी सहायता से मैं, ठीक है। अच्छा कोई भी प्रवचन के समय मंच पर नहीं आएगा, ये मैं पहले दिन से सूचना कर रहा हूं, भजन में आइए। लेकिन हमको इतना विवेक नहीं हो पाया 7 दिन में, तो मैं चरणों में माथा टेका, प्रार्थना किया, हाथ जोड़ा कि आप भजन में मंच पर आइए। हर 15 से 20 मिनट पर भजन होना है। प्रवचन की धारा टूटा करती है, ये व्यासपीठ की महिमा बोलती है, व्यक्ति नहीं बोला करता। इसलिए फिर मैं कह रहा हूं, मां ने कहा कि मैं अकेले न बना पाती, बहुत बड़ा षड्यंत्र था, वो तो भाई मंथरा सहाय, बिचारी मंथरा ने सहायता किया। कहा क्या सहायता किया अम्बा। कहा सब काम बहुत अच्छा कर दिया, एक घटना गड़बड़। क्या घटना गड़बड़ हो गई मां। कहा तुम्हारे बाबूजी चले गए, तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और इतना सुनते ही जैसे चक्कर आ गया हो भरत को, जैसे सब कुछ लुट गया हो, एकदम तात 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 पुकारी, तात 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 पुकारी, व्याकुल भारी, बरयो में तल व्याकुल भारी, चलत न देखन पालव तो ही, चलत न देखन पालव तो ही, रात तात हे तात, हे पिताजी ये क्या हो गया। तात तात हा तात पुकारी, भूतल परे, एकदम जैसे लकुट माने जैसे आप कोई दंड हो ना, कोई छड़ी हो
तो छड़ी ऐसे करवट थोड़ी गिरती है, धड़ाम से पूरा गिर जाती है, डंडे के समान गिर पड़े। बड़े लकुटी व्याकुल भारी, हाथ पैर एकदम से छटपटा रहे हैं भरत। हे प्रभु, कहां चले गए, कहां चले गए, क्या हो गया? बाबूजी चलते समय आपको मैं देख भी नहीं पाया, क्या हो गया आपको? आप कैसे चले गए? चलत न देखन पायहु तू ही, चलते समय आपको मैं देख भी नहीं पाया, आपका दर्शन भी नहीं कर पाया, आपका मुखमंडल नहीं, और आप कैसे जा सकते हैं? राम हाथ न राम ही तात न राम ही सौंपे मोही, मेरा हाथ भैया के हाथ में बिना पकड़ाए आप कैसे जा सकते हैं? हे पिताजी, हे माँ, कहु पितु मरण हे तु महतारी, बाबूजी को तो मैं ठीक छोड़ के गया था, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, अभी तो स्वस्थ थे, अभी तो युद्ध करके आए थे देवासुर संग्राम में, वो हम लोगों को चारों भाइयों को नहीं जाने देते थे, आज भी युद्ध में अकेले जाया करते थे। ऐसे चक्रवर्ती नरेश कहु पितु मरण हेतु महतारी, बाबूजी के मृत्यु का कारण क्या है मां? आदिव से सब आपन करनी, सारी कथा विस्तार से ज्यों ही सुनाया। बाबा लिखते हैं, भरत ही बिसरे, भरत ही बिसरे ओ पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन जानी जिय, थकित रहे मौन। भरत ही बिसरे पितु मरण, पिताजी का दुख भूल गए, सुनत राम बन गौन, हमारे भैया जानकी कुमार लक्ष्मण बन चले गए। हे तू अपन पौ जान जी, उसका कारण मैं हूं, थकित रहे धरि मौन, वाणी ही नहीं निकलती, कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन लगभग 10 मिनट मां को देखते हुए, घूरते हुए, बोलता नहीं भरत। और जब बोलता है तो ऐसी वाणी बोलता है जो इसके पहले कभी नहीं बोला। कहता है, पापिनी, ए दुष्टा, हे धर्मसार भरत आज अपने मां को पापिनी कह रहा है, उल्टा कह रहा है, दुष्ट कह रहा है। तू कौन है? सत्य बता, तू मेरी मां नहीं हो सकती। तू भैया को विष्णु भोग बना के दिया करती थी, तू भैया को बहुत लाड किया करती, तू कौन है? मेरी मां के भेष में तू कौन है? बर मांगत तो भई न पीरा, गिरी न जीभ, मुंह परे न कीरा। तुम्हारे मुंह में पीड़ा है, कीड़े नहीं पड़ गए, तुम्हारी जीभ कट के नहीं गिर गई। अरे जो तूने पेड़, अरे माली भी होता है दुनिया में, तो जो पेड़ लगाता है उसे सींचता है। अगर तू इतनी ही दुष्टा थी मां, कई मां तो कहता ही नहीं। भरत विभीषण तजेव बंधु महता, विभीषण तजेव भरत महतारी, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजी ताहि कोटि बैरिन सम, यद्यपि परम स्नेही। भरत ने कहा, आज इसी समय, हे पापिनी, हे दुष्टा, हे कैकेयी, भरत तेरा त्याग करता है, तेरे आंगन में कभी नहीं आएगा। तूने मेरे भैया को वनवास दे दिया, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े, जौ पे कुरुचि रही तो ये ही जन्मत काहे न मारे सिमोही, तू जन्मते ही क्यों नहीं मुझे मार दिया, ये दिन क्यों देखने को दिया? कैकेयी इतना गुस्से में है, उनको डर है कि कहीं मेरा हाथ कैकेयी पर उठ न जाए, नहीं तो भैया मेरी शकल नहीं देखेगा, इसलिए प्रार्थना करते हैं। देखो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, जब आपको गुस्सा आवे, वैसे गुस्सा आते ही हर व्यक्ति की गहरी लंबी सांस आने लगती है। अगर आपको गुस्सा आए तो आप बैठकर गहरी लंबी सांस करिए, भाव बदल जाता है। धीरज भी, आज भरत भी गहरी लंबी सांस लेते हैं। बाबा लिखते हैं, धीरज भरी भरी ले
भांति कुल नाश। पापी सबहि भांति कुल नासा। जो मैं गुरु जी रही तो रही, जो मैं गुरु जी रही अति तोहि। जनमत काहे न मारे मोहि। जनमत काहे न मारे हो मोहि। मारे मोहि। धीरज भरी भरी ले हो धीरज भरि भरि लेहि सासा, पापिन सबहि भांति कुलनासा। जौ पे कुरुचि रही मन तोही, जनमत काहे न मार। ऐ कई तूने जो संकल्प किया है, जो अपने मन में ठाना है ना, एक बात याद रखना, ये तूने अपने मन में क्या ठाना कही? तू चाहती है, आज भरत बोल रहे हैं, आज से भरत तेरे आंगन में नहीं। देखिए ये भजन होने जा रहा है, जिन माताओं को, जिन पुरुषों को यहाँ पर व्यासपीठ पे प्रणाम करना हो, पुष्प चढ़ाना हो, रुपया पैसा चढ़ाना हो, मेवा पकवान चढ़ाना हो, आपको ही ये बांट दिया जाता है। आप इस भजन में, आज कथा का दूसरा भजन भरत बोल रहे हैं क्या? जय हो। ओ मैया तेने, ओ हठेली तेने, क्या ठानी मन में? क्या? राम या भेजे दैरी बन में। राम जिया भेजे दैरी बन में। ओ मैया तने, हो आइए, तने इनको आना हो आ जाओ। मन में राम सिया भेज दैरी। जय हो। राम सिया भेज दैरी बन में। जय हो। क्या बात। जय हो। पीछे तक ताली। ओ यद्यपि भरत ते रोहि जायो। यद्यपि भरत रोहि जायो। यद्यपि भरत ते रोहि जायो। यद्यपि भरती ते रोहि जायो। वो तेरी करनी देख ल जायो। तेरी करनी देख ल जायो। अपनो पगित ने आप गवायो।
स्वागत। जय हो। इनको भी आना है, आते रहे बड़े भाव से। महले छोड़े वहाँ नहीं रे मरैया, महले छोड़े मेरे मड़ैया, महले छोड़े वहाँ नहीं रे मरैया, महले छोड़े वहाँ नहीं रे मड़ैया, अजिया सुकुमारी संग दो भैया, जिया सुकुमारी संग दो भैया, काहू वृक्ष तर भीजत होगे, काहू वृक्ष तर भीगत होगे, तीनों में घन में राम जिया भेज दयरी बन में, राम जिया भेज दयरी। ओ मैया तेरे ओ हठीली तेरे काठानी मन में राम जिया भेज दयरी बन में, राम जिया भेज दयरी बन में। श्री राधे। मीठी मीठी ताली। जय हो। कौटिल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी, कौटिल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी, रोई न सकी मिला दीवानी, रोय न सकी मिलती बानी, एक ही तू बच एक ही रानी, एक ही तू बच एक ही रानी, रह गई महलन में राम जिया भेज दयरी बन में, ओ मैया चले ओ अठीले चले क्या ठानी मन में राम जिया भेज दयरी बन में, राम जिया भेज दयरी बन में, राम जिया भेज दयरी बन में। कई तूने क्या ठानी मन में राम सिया भेज दई रे बन में। अरे आज से भरत तेरे आंगन का परित्याग करता है और तुझे कभी मां कह के नहीं पुकारेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने
इसीलिए कहा विभीषण तजो बंधु भरत महतारी जाके प्रिय न राम वैदेही तजी ताहि कोटि बैरिनि शम यद्यपि परम शनेही। कितना ही प्रेमी हो जिसे परमात्मा प्रिय नहीं है उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसे चरित्र से हमें सीख मिलती है, यही हमारे आदर्श हैं। माँ उधर टीवी चैनल चल रहा ना, आप जब उधर पीठ कर ली तो बंद हो गया। जी जी, यहां से भी प्रणाम करेंगे उतना ही फल मिलेगा, सामने से करेंगे उतना जी। और वहीं से बैठे बैठे भी कर लेंगी। आप भी आइए सामने से जी। आए बिराज, धीरे धीरे जाइएगा, सीढ़ी सीधी है, गिरेंगी तो भवसागर पार हो जाएंगे। तो माँ है ना, दिल है कि मानता। ब्रज में मैं तो 2006 में ब्रज में गया, आदरणीय तोमर जी, तो वहां जो सबसे बूढ़ी माता रहती थी उनसे भी समझाइए, माँ अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तो परिक्रमा नहीं कर सकती गोवर्धन जी की, अब तुम नहीं जा सकती, बड़ी बूढ़ी हो गई हो, जाती हो तो 2 किलोमीटर 500 मीटर नहीं चलोगी, कंधे पर लेकर के चलना पड़ता है। पता तो हमको चलता है ना, लेकिन क्या कहती थी बूढ़ी माँ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ नहीं माने मेरो मनवा, चरण नहीं माने मेरो कनुआ, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। यहां पर आदरणीय उपेंद्र जी की वाणी में, कानों में अगर मेरी वाणी जा रही है, आवाज जा रही है, जो इस सोनभद्र विभाग के आदरणीय विभाग प्रचारक जी हैं, उनके साथ उनके मित्रों की टोली है। तो मित्रों की टोली सहित मैं अब सबका नाम क्या पुकारूं, आज विश्राम की बेला में मानो 7 दिन का जैसे फल प्राप्त होता है, वैसे आदरणीय उपेंद्र जी अपने बीच में आए हैं, जो अहर्निश धर्म के लिए, हमारे राम के लिए, हमारे वसुंधरा के लिए, हमारे माता पृथ्वी पुत्रों हम पृथिव्या, भारत माता के लिए चहुदिश दुनिया में अपने भारत मैया की जय जयकार हो और हमारे धर्म की स्थापना हो, इसके लिए संपूर्ण जीवन देकर, बिना सब घर परिवार छोड़कर, हम ही सब उनके घर परिवार हैं ऐसा मानकर, जहां सुबह कहीं शाम जो रोटी दे दिया, जो नमक दे दिया, जो पा गए वही खाना, ऐसे अहर्निश धर्म के लिए, देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय विभाग प्रचारक श्रीमान उपेंद्र जी अपने पंडाल में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए और स्वागत है उनका। आइए बड़े भाव से उनका स्वागत व्यासपीठ करते हुए कथा में प्रवेश करती है। आज ही आपको प्रयाग पहुंचना है, लेकिन संयोग से आज बात हुई तो हमने उनको निमंत्रण दिया। अभी कल ही लौटे थे वो, तो आना हुआ है। आइए सीधे गली से निकले तो छोटे भैया शत्रुघ्न एक बूढ़ी माँ को उसका बाल पकड़ के कुटाई कर रहे हैं। अरे शत्रुघ्न ये क्या कर रहा है? कहा भैया आप नहीं जानेंगे, सब अनर्थ का कारण यही है, ये मंथरा है। कहा छोड़। कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। भैया आप क्यों हमें कह रहे हैं? सारा अनर्थ के जड़ में यही है, हमारी मैया माँ को यही पिछला बिहला करके सब गड़बड़ किया है। कहा वाह, बड़ा न्याय जानता है रे शत्रुघ्न। ठीक है तू न्याय कर, मैं मानता हूं कि अगर ये 50% अपराधी है तो 50% कैकेयी भी है। जो ही कैकेयी कहा, शत्रुघ्न ने बाल छोड़ दिया,
भैया को क्या हो गया है, तो माँ का नाम ले रहे हैं, जो धर्म ये कभी जीवन में सोचा भी नहीं था। कहा शत्रुघ्न, तुझे न्यायिक राजा तब माना जाएगा कि जो दंड तू मंथरा को दे रहा है वही कैकेयी को भी दे के आ। अपराध अगर दोनों का बराबर है, यद्यप कैकेयी का बड़ा अपराध है, लेकिन मैं तेरे कहने पर दोनों का अपराध बराबर मान लेता हूं। अरे क्या बात करता है, वो रानी है, महारानी है, ये दासी है, जिसने विचार किया दिया। तो रानी तो दासी से ज्ञानवान होना चाहिए ना। इसलिए मानसकार ने कहा नवन नीच कर बड़ दुखदाई जिम। अब देखिए यहां नीति बोल रही है आदरणीय तोमर जी। नवन नीच कर बड़ दुखदाई जिम अंकुश धन उरग बिलाई। अगर दुष्ट व्यक्ति है और एकाएक झुककर प्रणाम करने लगे, एकाएक उसका चरित्र बदला, तो समझ लेना उतना लंबा ही चूना लगाएगा। कैसे? कहा जिम अंकुश धन उरग बिलाई। अंकुश माने हाथी के सर पर मारने वाला अस्त्र, झुकता है तो प्रहार करता है। अंकुश धन, धन झुकता है तो प्रहार करता है। उरग माने सांप, झुकता है तो प्रहार करता है। बिलाई, बिलाई माने बिल्ली, बाघ, शेर, उस प्रजाति के झुकते हैं तो छलांग लगाते हैं प्रहार। इसलिए दुष्ट झुकता है तो वार करेगा। नवन नीच कर बड़ दुखदाई जिमि अंकुश धनुरग बिलाई। इसलिए अगर कोई दुष्ट हो, एकाएक संत बन जाए, समझ लेना कि कुछ न कुछ खतरा करेगा। इसकी योजना में है, आज मीठी मीठी बातें कर रहा है और कब अवसर पड़ेगा है? और कहा हमारी नीति देखिए कहती, इसी का समर्थन कर रही है। शतक नीति में लिखा कि ये भैया इधर पूरब है ना। हाँ जी भाई साहब जी, हम कथा से उतरते हैं तो हमसे दो चार जो ऐसे मित्र हैं, अरे महाराज जी आप जैसी कथा हमने नहीं सुनी जीवन में, आप बहुत अच्छी कथा करते हैं। अच्छा पूरब इधर? हाँ पूरब इधर। ये बरगद का, ये पलास का जो पेड़ है, बरगद का पेड़ है ना? जी भाई साहब बरगद का है। जी जी, आजकल इतने जी वाले, जी 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 माने विवेक सुन जी बस, ये क्योंकि कह कौन रहा है इसलिए जी 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 भाई जी 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 जी। अब भाई साहब चले जा रहे हैं झाड़ पर, और जब रगड़ेगा ना, कहा कि अगर यश मन है तो कहा कि चौरेर लक्षणम, उतना ही लंबा चूना लगाने वाला है अगर यश मन है, केवल जी 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 करता है तो। कभी तो दर्पण दिखाओ। क्षणमित्त लक्षण मृदम प्रभु संतम गुह्यम निगूहत गुणान प्रगटिम करोति। तो गुह्यम निगूहत तो अकेले में ही सही दिखाओ तो। इसलिए आज शत्रुघ्न को कहा वही तू दंड कैकेयी को दे पाएगा शत्रुघ्न? सर झुका लिया शत्रुघ्न ने। तब कहा आ चल, तुझे मैं असली, आदरणीय सुरेंद्र जी कहते हैं भरत कि आओ मैं तुझे असली मां के पास ले चल रहा हूं। शत्रुघ्न बोलती इतनी देखिए, व्यवस्था को करते हुए अव्यवस्था कर देना, यह भी व्यवस्था कौशल्य में नहीं आता। व्यवस्था कौशल्य क्या है? ऐसी व्यवस्था करना कि जिसमें व्यवस्था करने वाले का पता ही नहीं लगा, व्यवस्था हो गई, मां अफरा तफरी मच गया, 10 लोग कुर्सी लेके इधर उधर। माने आप ऐसी व्यवस्था करिए कि व्यवस्था में भी व्यवस्था कौशल्य बना रहे, तब तो व्यवस्था है। इसलिए तो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर
जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से गुजर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा। जय हो। पार भव से उतर जाएगा। जय हो। आदरणीय उपेंद्र जी लगे हाथ आ जाइए। आ जाइए, भजन चल रहा है। व्यासपीठ को प्रणाम करके फिर बैठिए। भैया लाइव नर्तन मिला, उधर टीवी में चल रहा है। ये क्या है? बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। आइए। वो बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, तो क्या पता फिर किधर जाएगा। ओ राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। जय हो। हवा में उड़ जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली भर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय हो। जय हो। और इस प्रकार से पराम्बा कैकेयी का त्याग कर दिया कुमार भरत ने। जब ये जाना कि भरत ही बिसरे पितु मनन, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पै जान जिय, थकित रहे करिमौन। और मंथरा को मुक्त कराकर कहा, शत्रुघ्न आ, तुझे मैं असली माँ के पास ले चलूं, ये सब तो नकली हैं। इसीलिए बाबा ने लिखा, भरत का विभीषण तजेउ बंधु भरत महतारी। भरत ने कहा कह कि ये मैं तेरे आंगन में नहीं आऊंगा, तू मेरे भैया को वनवास देने वाली हो और उसका कारण मैं बना हूं। अब मैं असली माँ के पास जा रहा हूं। ज्यों ही बड़ी मैया के राजमहल में कुमार भरत प्रवेश किए हैं न हो, रानियों ने, दासियों ने जाकर के, परिचारिकों ने जाकर के समाचार दिया है, महारानी जी की जय हो, कुमार भरत चरणों में प्रणाम चाहते। दूसरे तल पे थी रानी, वहां दूसरे तल पे एक झरोखा है, उस झरोखे से राम को वनवास जाते हुए देखा था। इसलिए तब से मां उसी झरोखे पर भगवान के कुछ पट, कुछ धनुष और उनके जूते चप्पल लेकर के बैठी रहती है। जननी निरखत बाण धनुहिया, और कहा रघुपति की पनहिया।
माने हमारे ठाकुर जी की पनही, हमारा ठाकुर यही पहनता था, यही धनुष, यही पीतांबर, और उसी खिड़की से जाते हुए ठाकुर को देखा था, इसलिए सोचती थे इसी रास्ते आएगा जिस रास्ते से गया। इतनी रोई हैं कि आंखें धुंधली हो गई हैं, स्पष्ट चेहरा नहीं सुनाई देता। जौने आकर के दासी ने कहा, महारानी जी की जय हो, कुमार भरत चरणों में प्रणाम चाहते हैं। सीढ़ियां कितनी उतरनी है, 2 3, एकदम धर धर बूढ़ी माँ आंखों के सामने दिखाई नहीं देता, धड़ाम से आकर आंगन में गिर पड़ी है। दौड़ करके भरत ने उठाया है। अरे माँ कैसी हो गई है तू? वही कपड़े तू भी पहनी है जो कैकेयी ने पहना था। माँ, इसका कारण मैं हूं। माँ ने कहा, कैसी बात करता है? आज माँ ने पहली बार कुमार भरत को बछड़ा कहा है। बछड़ा क्यों कहा? कहा गऊ और बछड़े का ही जो जननी का प्रेम है वो वत्सल प्रेम है। वत्सल प्रेम उसे कहा करते हैं जिसके बदले में कुछ चाहिए नहीं, तत् सुखी सुखित्वम, जिसमें प्रेमी प्रसन्न हो, जो प्रेम करने वाला हो है, जिससे प्रेम करता है, ये तत् सुखी सुखित्वम, वह प्रेमी सुखी हो, हमें उसके बदले में कितना कष्ट भोगना पड़े ये महत्व का नहीं है। प्रेम का वात्सल्य प्रेम जो है उसके बदले में रिटर्न कुछ नहीं चाहिए। निस्वार्थ कहना बहुत छोटा शब्द हो जाएगा। आज बछड़ा कहा, बक्ष कहा, और रोती हुई कुमार भरत के आंसुओं को पोंछती है। कुमार भरत मैया के आंखों के आंसुओं को पोंछते हैं। बाबा ने लिखा, बड़ी सुंदर ये चौपाई अवध कांड की है। कुमार मैया बोल रही है कुमार भरत के लिए, क्या? माता भरत गोद बैठा रे, माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पोछे मृदु बचन मृदु बचन उचारे। बख्श बलि धीरज धरहु, अजहु बख्श बलि धीरज धरहु, कुसमय समुझी शोक परिहरहु, कुसुमौ समुझी शोक परिहरहु, शोक परिहरहु। माता भरत गोद में बैठा रे। माता भरत गोद बैठारी हो, हैं? बैठो मेरे भरत। माता भरत गोद बैठारी, आंसू पोछ मृदु बचन। बड़े मीठे स्वर में बोली, मेरा भरत तू आ गया बेटा। अजहु बख्श बल धीरज धरहूं, बेटा धैर्य रखो। आज अवध का स्टार, आज अवध का काल चक्र, आज अवध का सूर्य विपरीत है बेटे। कुसमय समुझ शोक परिहरेऊं, ये समय ठीक समय नहीं चल रहा है, इस समय कुसमय है बेटा भरत, इसलिए तू समझ। कुसमय समझ, प्लीज जूता पहन के मत जाइए, ये पहले दिन से कह रहा हूं। अब ये अच्छा वीवीआईपी होंगे इसलिए जूता पहन के जा रहे हैं। आइए चप्पल पहन के जाएंगे हम। पहले दिन से प्रार्थना कर रहा हूं कि व्यासपीठ के सामने प्लीज जूता पहन के मत जाइए, जूता पहन के मत जाइए, लेकिन मानने वाले कहां हैं? चलिए, आज तो विराम की वेला है।
मैं निवेदन कर रहा था। आइए, कहते हैं कि मां कहती है कि भरत, इस समय अवध का ना सितारा अस्त हो रहा है, आज अच्छा समय नहीं है बेटा, ये समय कुसुमों है, ऐसा समझ के चिंता मत करो। कहा मां हमें इसकी चिंता नहीं है, हमके चिंता है कि भैया हमारी मां, हमारा लाडला लखन जंगल में कैसे रहता हो, भैया कैसे सोते होंगे मां, ये सुंदर डल्लप पर सोने वाले भैया पथरीले जंगल में कैसे रहते होंगे मैया। और तुम जानती हो मां। कहा क्या भरत, पूरे अयोध्या के लोग ये कह रहे हैं, ये समझते हैं कि भैया को वनवास देने में मेरी सहमति है। कहा क्या कहा, कैसे कहता है तू। कहा मेरे साथ अयोध्या वासियों का व्यवहार बदल गया है मां, मेरे तरफ पीठ कर लिया करते हैं, मेरी आंखों में देखते नहीं, मैं जब कुछ पूछना चाहता हूं तो वो सर झुका दिया करते हैं। आइए हम देरी से आएंगे, आगे बैठेंगे, बहुत बड़े। आइए, कुछ देर तक मैं कथा रोक दे रहा हूं, आप लोग आगे बैठ जाइए देरी से आके, फिर हम कथा शुरू करें। आप भाई आज ये दूसरी, आप जरा सोचिए 7 साल पहले कथा हुई थी, तब एक बार मैंने नहीं कहा यहां क्यों बैठे, कहां, इस बार क्यों। अब आप धीरे धीरे सुधी श्रोता हो रहे हैं। वैसे आपको प्रणाम कर रहा हूं बारंबार। इस जंगल में जहां दूर दूर तक बस्ती नहीं है, कल इस पंडाल में तिल रखने की जगह नहीं थी, ये आपकी भक्ति की श्रद्धा का कारण है। इसलिए ये आदरणीय विभाग प्रचारक जी, इस गांव का नाम कुदरी है। जब पहली बार यहाँ कुदरी में कथा हुई तो मैंने यहाँ के भक्तों से कहा कुदरी कहाँ कूदे, तो हमने कहा भगवान रूपी राम कथा रूपी गंगा में कुदरी, सब कूदे, राम कथा रूपी भक्ति में कुदरी, सब कूद गए। तो कहा महाराज आप 7 साल पहले कहे थे कुदरी तो हम लोग कूद गए, तो अब क्या कहेंगे। तो इसीलिए इसमें इस बार नंदलाल जी और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने धन खौर जोड़ दिया। अगर राम रूपी गंगा में, भक्ति रूपी गंगा में कूद रही तो धन खौर री, खूब धन खौरो। तो राम जो सपे मन सुने जो गावें, सुख संपत्ति नाना विधि पावें। ये सुख संपत्ति भी पाएंगे, आनंद करेंगे। मैं सचमुच में कह रहा हूं, आप तो जानते हैं इस पृथ्वी पर, इस वसुंधरा पर, इस भारत माता की गोदी में और अनेक देशों में कथा गाने का सौभाग्य गुरुजनों के कृपा से और अपने बड़े शुभेच्छुओं की कृपा से मिला। लेकिन जो आनंद मक्के की रोटी, सामा का चावल, बथुए की भाजी और जो लाड, जो प्रेम, वो जो अभी चना खेत में है। आज एक आया है, खड़ा हो जाओ अपने स्थान पर, जो चना लेकर गया था, क्या सुंदर चना लेकर के आया, रख दिया। सुबह से खटाखट उसे पाते रहो। मक्के की रोटी कोई ले आ रहा है, कोई वो ले आ रहा है, कोई, अच्छा डॉक्टर ने मना कर दिया दूध व दूध से बनी सामग्री नहीं खाना है। लेकिन जब इतनी मोटी मलाई आएगी तो डॉक्टर की ऐसी की तैसी देखा जाएगा। जो खींच रहे, एक कृपा है कुदरी वालों की, धनखौर वालों की, इसलिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। जय हो। कहां मलाई खाने दो आ रही है, आ जाओ। तो कहा महाराज वो चमत्कार हो गया। माँ ने बहुत समझाया कि बेटा तुम जानते हो। देखिए यहां भरत को मां डांटते हुए क्या कह रही है कि जे छाड़ी हरिहर पद भजई भूत घन घोर, तिनकर गति में दे मुझको मोहि दे प्रभु जौ जननी मति मोरी। भरत कसम खा रहे हैं, हे मां, जो भगवान विष्णु का, भगवान राम का, हमारे हनुमान जी का भक्ति छोड़कर अन्य धर्म, ये भूत क्या है, ईसाई, भूत क्या है, इस्लाम, भूत क्या है, जो भूत प्रेत, ये सब जो भगवान विष्णु का पद छोड़कर अन्य भूतों को भजता है, उनको जो नरक मिलता है वही नरक हमको मिले। ये भरत जी कह रहे हैं कौशल्या से, जे छाड़ी हरिहर पद भजई भूत घन घोर। यहां भूत आते हैं
अलग अलग रूप बना के आते हैं। पैसे का आकर्षण, रुपए का आकर्षण, घर का आकर्षण, कुछ साड़ी धोती का आकर्षण, कुछ बेटे के नौकरी का आकर्षण, बेटी के विवाह का आकर्षण देते हैं। लेकिन धन्य है कुदरी वाले, धनखौर वाले, इस जंगल में रहने वाले लोग अपने ठाकुर जी, अपने राम, अपने हनुमान जी को छोड़कर किसी आकर्षण में नहीं गए। इसलिए प्रणाम के योग्य आपको पुनः पुनः प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। इसलिए आप जानिए तो कहें कि जो भूतों को भजते हैं, भजई भूत घन घोर, तिनकर गति मोहि देहि प्रभु जो जननी मति मोर। मां ने कहा बेटे, जीवन भर का धर्म, जीवन भर का सुकृत, जीवन भर का तप और जीवन भर की साधना उसी क्षण व्यक्ति की निष्ठा नष्ट हो जाएगी जो तुम्हारा नाम अपयश में लेंगे, जो तुम्हें अपयश कहेंगे। बड़ी मां समझाती है, आप ध्यान देना। अभी मां कहती है बेटे तू चिंता मत कर। तू कैसी बात करता है भरत? तू हमसे राजा जब अकेले में रहते थे, राम को बहुत मैं भी मानती थी, कैकेयी भी मानती थी, सुमित्रा भी मानती थी, सब मानते थे, राजा भी मानते थे। लेकिन राजा मुझसे कहा करते थे कि हे रानी, बार बार मोहि कहे महीपा। ये बात एक बार नहीं कहते थे भरत। यद्यपि ये चित्रकूट का प्रसंग है, लेकिन मां बता रही है, हे भरत, ये बार बार राजा नहीं, एक बार नहीं कहते थे, बार बार मोहि कहे महीपा, जाने सदा भरत कुल दीपा। भरत हमारे कुल का दीपक है। इसलिए राजा मरते मरते भी कह गए थे कि भरत मेरे घर का कुल दीपक है। बार बार मोहि कहे महीपा, जाने सदा भरत। अभी मां बहुत समझा रही है। भरत आंसू में लेके, माता भरत गोद बैठा रही, मां के गोद में अपना सिर छिपा के भरत आज रो रहा है। बड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा है, जैसे अब यही सोया रहूं मां के गोदी में। बहुत अच्छा लग रहा है। कैकेयी का मुख न देखूं, पूर्वासी हमें दोषी मान रहे हैं, समाज मुझे दोषी मान रहा है। यही एक गोद है जहां सुरक्षित हूं। उसी समय कड़ 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 की बिजली चमकती है, बरसात होने लगती है और मां ने कुमार भरत को और समेट के गोदी में भींच लिया। कहा भरत देखो, जब ये बादल गरजते हैं ना, जब ये बरसात होती है ना, तो हमें तुम्हारे भैया की बहुत याद आती है, तुम्हारे भाभी की, तेरे लाडले लखन की याद आती है। भरत क्या बोली? आज आज रघुबर की सुधिया, आज मोहे रघुबर की सुधिया, आज मोहे रघुबर की, रघुबर की सुधिया, आज मोहे रघुबर की। सब मैया के स्वर में स्वर मिलाइए। सावन गरजे भादों बरसे, सावन गरजे भादों बरसे, पवन चले पुरवाई, पवन चले काहू वृक्ष तर भीगत होगे, काहू वृक्ष तर भीगत होगे, राम लखन सिया माए, रघुबर की सुधिया, सबकी ताली मीठी मीठी। आज मोहे रघुबर की सुधिया। जय जय।
आगे आगे राम चलते हैं पीछे लक्ष्मण भाई। आगे आगे राम चलते हैं पीछे लक्ष्मण भाई। ओ भय बीच प्रिय चलत जाने की, ओ भय बीच प्रिय चलत जान की विपत्ति सही ना जाए। आगे मोहे रघुवर की सुध आई, आगे मोहे रघुवर 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 की सुध आई। काहू वृक्ष तर भीगत होंगे राम लखन सिय भाई। कहा राम लखन सिय माई आज मोहे। सिया कहते हैं राम बिना मोरी सुनी, अगली पंक्ति है, हम लोगों ने उसे गाया नहीं क्योंकि कथा को और आगे बढ़ाना है। केवल 15 मिनट और शेष है, 5 बजे वृंदावन के वो सुंदर रासलीला आ जाएगी, इसलिए शीघ्रता से हम लोग अधिक से अधिक प्रसंगों को सुने का प्रयत्न एक 15-20 मिनट में। इसलिए कहते हैं कि राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लखन बिना ठकुराई। लखन अवध का ठाकुर है, इसलिए चाहे जनक हो चाहे परशुराम हो, सीना आगे कर लेता है। लखन बिना ठकुराई। तोमर जी बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना किसके लिए? सरकार के लिए। रघुपति कीरत विमल पताका, ठाकुर जी का विमल पताका जो है, दंड समान भयो, बाबा ने दंड समान भयो यश जाका। पताका माने झंडा, पताका की विशेषता उसकी कोमलता में है और डंडा की विशेषता उसके कड़ेपन में है। डंडा वह चाहिए जो झुके नहीं, और झंडा वह चाहिए जो जितना मुलायम होगा उतना फहरेगा। इसलिए हमारे ठाकुर झंडा है और लक्ष्मण जी डंडा है हो, इसलिए झुकने नहीं देते, कड़े। आज सिया बिना मोरी सुनी रसैया, विपत्ति सहा ना जाई, आज मुहे रघुवर की सुधियाई। उसी समय गुरु वशिष्ठ आ गए। अरे भरत तो ये क्या कर रहा है? मां के गोदी में सोने आया है? महारानी जी की जय हो। आप भी जब आंसुओं में डूब जाएंगी, राजा रहे नहीं, राम सीता लक्ष्मण बन को है, आप ही अब महारानी हैं। जब तक कुमार भरत का राज्याभिषेक नहीं होता, आज आपकी आज्ञा। कहा नहीं, ये रघुकुल है, यहां महारानी की नहीं गुरु आज्ञा चलेगी। सब अवध गुरु आज्ञा के अधीन है। गुरुदेव बोलिए। कहा हमारी समझ से कुमार भरत को इस समय विलाप करने से अच्छा है कि अपने पिताजी के अंत्येष्टि यज्ञ सारे सत्कर्म करें, क्योंकि इनके पिताजी की लाश नाव में तेल डुबो कर रखी हुई है। और भरत जी आए, राजा के जब स्वरूप को देखा, इतना विलाप किया है। एक बार नहीं महाराज, जो जिनके बाबा पिता मरे होंगे, जब कर्मकांड करते हैं तो उसमें ये पिंडा करो, वो पिंड करो, इसको कहो, तस्में सुधा नमः तस्में, अब हाथ धो, फिर नहाओ, फिर डुबकी लगाओ, फिर नहाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ। एक बार क्रिया करने में व्यक्ति थक जाता है। सारा मोह, सारे भाई जल्दी करिए पंडित जी, बहुत बार नहवाए, घुटने जवाब दे दिए, चिगड़ गए, सुबह से मुंह में पानी नहीं, दाना नहीं, इतने षटकर्म हैं। लेकिन भरत एक बार नहीं करता, 12 सहस्र सहस्त्र पुण्य किए सहित अनुराग। श्रद्धा भाव से, चिड़चिड़ा के नहीं, एक एक क्रिया को 1-1 हजार बार करता है भरत। और जब जब क्रिया को करता है, पिंडदान करता है, वो करता है, सब जो अमुक नाम प्रेत नाम अमुक योनि, जब वो पढ़ते हैं संकल्प आचार्य, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै अमुक नाम प्रेत नाम अमुक, बाबा तक का नाम, परबाबा तक का नाम, में पितामह विष्णु पितामह का नाम लिया जाता है तर्पण में। क्यों? ये भी हमारे पितर हैं। जब पितृ तर्पण होता है, जो कि पितामह के कोई पुत्र नहीं है ना, तो विष्णु पितामह को सब तर्पण देते हैं हमारे सनातन में, वो हमारे बाबा हैं।
इसलिए उनको, हम उनकी संतानें हैं, उनको भी तर्पण में जोड़ दिया हमारे सनातन ने। तो जब देते हैं तो उस समय याद आती है कि बाबूजी हमें कैसे अंगुली पकड़ के चलते थे, कैसे कंधे पर लेते थे, कैसे प्यार करते थे। जब राजा सिंहासन पर मैं दौड़ के आता था, मुझे गोदी में सारा भरत रोता है, उनको याद करता है। ऐसी क्रिया बहुत सुंदर संपन्न किया। बाबा लिखते हैं कि शुद्ध भय द्विवासर बीते। वासर माने सप्ताह, यानी 14 दिन बीत गए। क्या हुए? जो जिसे हम शुद्धि कहते हैं, 10वां बीते, बाल छिलाए। शुद्ध भय द्विवासर बीते। जब 2 सप्ताह बीत गया तो सारे मंत्रिमंडल, सारे सेनापति, प्रमुख सचिव सुमंत्र जी, तीनों रानियों के अलग अलग सिंहासन लगे, गुरु जी आए, दोनों भाई बुलाए गए, सारा मंत्रिमंडल आया। कोई भी अभी क्या घटना घटी थी भरत के किसी मित्र ने बताया था, किसी कैकेयी ने बताया था, कुछ गुरु जी ने पिंडदान आदि कराते समय चर्चा और सराहने पर किया होगा, अलग अलग सुना था। लेकिन सच क्या था, कैसे घटना घटी, क्या हुआ, आज तक किसी ने नहीं बताया था। आज पहली बार पिताजी के कर्म करने के 14 दिन बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र के सामने वशिष्ठ आए। सारे मंत्रिमंडल, राजमाताएं, दोनों कुमार, सभी को यथोचित आशीर्वाद। मैं वशिष्ठ, भरत सुनो। कहा क्या गुरुदेव? सुनहु भरत आवी प्रबल बिलख कहो मुलिला हानि लाभ जीवन मरण जसयप जस। भरत सुनो, भाभी प्रबल होती है बेटे। सुनो भरत, भाभी प्रबल, भाभी के आगे किसी की नहीं चलती। बिलख ही कहे उन्होंने। ये है राजा के कर्म। जहां इतना तत्वज्ञानी, भगवान की आराधना करने वाला, आध्यात्मिक, तीनों लोगों के ठाकुर का पुरोहित बिलख ही कहे उन्होंने। मुनिनाथ, राजा का नाम आते ही रोने लगता है, वो राजा दशरथ है हो, वो चक्रवर्ती हैं। जहां वशिष्ठ बिलख ही कहो, बिलख जाते हैं, रोने लगे। हानि, ये 6 चीजों बेटा भरत, हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस, ये 6 चीजें विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में होती है, उसमें किसी का बस नहीं चलता। इसलिए तुम्हारे मां रानी का कोई दोष नहीं है, इसमें किसी की कोई योजना नहीं है, ये विधाता की रचना है बेटा। तुम्हारे पिता की मृत्यु, भैया का वनवास जाना, ये घटना घटना, तुम्हारे माँ का वरदान मांगना, इसमें कोई किसी की कोई गलती नहीं है, ये सब भावी है। और सुनो भरत, भावी प्रबल, ये प्रबल हुआ करती है। और क्या कहा? क्या कहा? जैसी हो तब्यता वैसी मिले सहाय, ताहि न आवे ताहि पही, ताहि तहां ले जाए। लोगों ने, अब कुमार भरत ने ये कह दिया होगा भाभी क्या है, भाभी क्या है। यहां कई बड़ी तेजस्वी बहनें बैठी हैं जो भाऊराव देवरस डिग्री कॉलेज में पढ़ती हैं। अब मुझसे 9 से 11 के सत्र में मिलने आई। और कल एक बेटी प्रीति खड़ी है प्रीति, क्या नाम उसका? हाँ जी, हाथ खड़ा करना है। ये खड़ी, जिन्होंने मनु के बारे में, झांसी की रानी के बारे में बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। कितनी कक्षा में पढ़ती हैं? 6 BA फाइनल, बहुत सुंदर। जो है
स्नातक के अंतिम वर्ष में पढ़ती है बिटिया। जब मैंने बता दिया कि कैसे थी, इतने वर्ष में माँ मर गया, पिता का ये नाम था, अंग्रेज के 4.5 वर्ष की अवस्था में अंग्रेज के पीठ पर कोड़ा मारा और इतने वर्ष की अवस्था में विडो हो गई, और उनके दामोदर राव को लेकर के 1 मिनट में 60 अंग्रेजों का गला काटती थी, ऐसे एक भी बेटी नहीं खड़ी होकर बताई ये किसका नाम है। ये बिटिया ने बताया मनु, रानी लक्ष्मीबाई। और फिर इसलिए ध्यान रखना, ये भावी क्या है, सुनो भरत भावी प्रबल। भावी के बारे में छोटी सी कथा में 1 मिनट की कथा बता करके आगे बढ़ेंगे। एक बार की बात है, भगवान विधाता ब्रह्मा के पास एक सभा बुलाया ब्रह्मा जी ने, सब देवी देवता पहुंचे। कोई गरुड़ पर चढ़कर पहुंचा, कोई चूहे पर, हैं वही 1925 वाला पुराना मॉडल चूहा गणेश जी का। सृष्टि का विस्तार हमें लगता है 1925 से हुआ क्या। तो कहा कि वो पुराना मॉडल चूहे का, किसी कछुआ पर, कोई मोर पर। अरे ये मोर पर कौन गए होंगे, सब देवी देवता। एक देवता ऐसे थे जो भैंसा पर चढ़कर आए। हे भगवान, ये कौन देवता है हो? एक बात और जानिए, बताइए चाहे मत बताइए, और देवता से मुलाकात हो चाहे न हो, भैंसा वाले से जरूर होगी। उनके सचिव कौन हैं? चित्रगुप्त। जय हो। इसने कथा कराई अभी 6 महीने पहले, बहुत सुंदर। हमको फोन किया था, लेकिन मेरी कहीं कथा थी इसलिए कहा बेटा मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि कथा पहले से तय थी। तो देखिए, ये बच्चे ने बताया कि चित्रगुप्त, चित्रगुप्त का उल्टा करिए तो क्या होगा? चित्रगुप्त का तो गुप्त चित्र, जिसके डायरी में सबके गुप्त चित्र हैं। जो हम अकेले में रहते हैं तो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन गुप्त चित्र जिनके पास रहते हैं उन्हीं का नाम चित्रगुप्त है। ये चित्रगुप्त कौन है? ये यमराज जी के सचिव हैं। उनके वो हैं जो डॉक्यूमेंट्स सब संग्रह, सबके लेखा जोखा जिनके पास रहता है। जैसे हम जाएंगे तो यमराज जी बोलेंगे चित्रगुप्त रजिस्टर नंबर 40 का 37वां पृष्ठ खोलो, दिलीप कृष्ण भारद्वाज। खड़ाक से 37 पृष्ठ खुल जाएगा, सारा हमारा गुप्त चित्र और सारे खड़ाक आने लगेगा। तो उस पर डिसीजन, उस पर निर्णय लेंगे। ऐसे ही गुप्त सारे आ गए। तो जब यमराज जी उतरे तो चारों तरफ देखने लगे। देख क्या रहे हैं? कि जैसे ये पलाश का पेड़ है ना, ऐसे पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। अब यमराज कौन है? मृत्यु के देवता हैं। कबूतर को देखा, अरे हंसे, ओहो जय हो, धन्य हो विधाता। ऐसा माथा ठोककर अंदर चले गए। अब कबूतर कांपने लगा, ऐसा क्या हो गया? हमें देख करके मृत्यु के देवता बड़े रहस्यमयी अट्टहास लगाकर माथा पीटकर अंदर गए। तब तक पक्षियों के राजा आ गए, गरुड़। गरुड़ पर कौन चढ़कर आया? भगवान विष्णु। तो गरुड़ आए, भगवान चले गए बैठक में। इधर उधर देखने लगा गरुड़। गरुड़ देखने लगे तो देखा कि पलाश पर बैठ करके एक कबूतर कांप रहा। अरे मैं पक्षियों का राजा हूं। क्यों कबूतर, क्यों कांप रहे हो? किसका डर है, किसके भय में हो? कहा मत पूछो राजा साहब, बहुत बड़ी घटना घट गई। अरे क्या घटना घटी? कहा अभी अभी मृत्यु के देवता भैंसा से आए, देखिए वो भैंसा खड़ा है। अंदर बैठक में गए, लेकिन कहते इससे क्या हुआ, जाने दो, भैंसा क्या करेगा तुम? कहा भैंसा वैसा नहीं, हमें देखकर बहुत तेज से हंसे और कहे कि ओहो धन्य हो विधाता। कहा ओहो चिंता मत करो, आओ बैठो मेरे पीठ पर। पीठ पर बैठाया और 100 योजन दूर एक गुफा में कहा आनंद करो, छोड़कर चलाया। बैठक समाप्त हुई, सब निकले। चकर बकर इधर उधर यमराज जी देखने लगे, कबूतर कहीं नहीं दिख रहा है। गरुड़ जी आ गए बगल में, ओहो किसको ढूंढ रहे हो? मैं जानता हूं। कहा किसको गरुड़ जी? कहा कबूतर को ना। कहा हाँ भाई,
बात तो सही है, आपने पकड़ लिया, मैं कबूतर के ही ढूंढ रहा हूं, लेकिन कबूतर गया कहां? कहा आप हंसे थे उसे देख कर ना, और माथा पीट के कहा था धन्य हो विधाता, आज पता चलेगा। कहा हाँ ये तो मैंने कहा था। कहा वो हमको बताया, इसलिए 100 योजन में जाकर के छिपा आया एक गुफा में, और तेज से हंसे। आप क्यों हंस रहे हो? कहा मैं पहले इसीलिए हंसा था कि विधाता ने उसकी मृत्यु ठीक 2 मिनट बाद 100 योजन दूर लिखा था। मैं ठोक कर मात कहा था आज विधाता की बात झूठी हो जाएगी, अगर 1 वर्ष लगातार उड़ेगा कबूतर तब वहां पहुंचेगा, और 2 मिनट बाद 2 घड़ी बाद मृत्यु है, आज विधाता झूठा हो जाएगा। अब इसलिए हंस रहा हूं कि जहां छोड़कर आए हो वो गुफा नहीं है, वो एक अजगर का मुंह था। अब तक कबूतर गोविंदाए नमो नमः हो गए हो। दौड़े गरुड़ जी वहां देखे तो सच में अजगर का। तो सुना हूं भरत भावी प्रबल बिलखी कहो नीनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विदेहा। इसलिए भावी न जैसी हो तब्यता, वैसी मिले सहाय, ताहि न आवे ताहि पर, ताहि तहां ले जाए भरत, अब तुम राज्य करो, ये मेरा आदेश है। अच्छा जय हो गुरुदेव। मंत्रियों का क्या मत है? मंत्रियों ने कहा हम लोग गुरुजी का समर्थन करते हैं। फिर माता की ओर देखा, माताओं की क्या आज्ञा है? दोनों माताएं बड़ी माँ के सामने बोलती नहीं। भरत कई वैसे ही बड़ी शर्मिंदा मैया है, बड़ी सरकोच में है, सर झुकाए बैठी हैं। कौशल्या माँ ने कहा बेटा गुरु आयस तव पथ्य अहई। पथ्य माने पथ्य कुपथ्य 2 होता है। कुपथ्य माने त्यागने योग, पथ्य माने स्वीकारने योग। ये नहीं कहा गुरु की आज्ञा मान लो, कहा गुरु की आज्ञा स्वीकारने योग्य होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। अब तक भरत नहीं रोया, अब तक भरत प्रतिकार नहीं कहा, लेकिन जो बड़ी मां ने कहा गुरुदेव ठीक कह रहे हैं, तुम्हें राज्य करना चाहिए, वैसे ही भरत व्याकुल हो गया, आंखें भर आई, रोने लगा। बानी सरल मातु बानी सुन भरत व्याकुल भय जी, सुन भरत व्याकुल भय लोचन चुरोर हो स्रवत सिंचत विरह अंकुर नये। बानी सरल रस मातु बानी सुन भरत व्याकुल भय लोचन चरोरुह स्रवत सिंचत विरह अंकुर नये। सुदशा देखत समयत ही बिसरी सबहि सुध देह की बिसरी सबहि सुध देह की तुलसी सराहत सकल सादर शिव सरल स्नेह की तुलसी सराहत सकल सारद ईश सहज स्नेह की। बानी सजय हो, बानी सरल रस बात, बानी सुन भरत व्याकुल भय। जब आप व्याकुल हो गए, कहा एक बात सावधान होके सुनिए। कहा क्या? कहा मेरे नाम का प्रस्ताव आते ही मेरा बाप मर गया, मेरा भाई बन चला गया, भाभी मां बन चली गई, मेरा छोटा लखन लाडला जंगल को चला गया। याद रखना, अगर मुझे जबरदस्ती राज्य देने का प्रयत्न करोगे तो यह ध्यान रखना
यह रसातल में यह पृथ्वी भी यहाँ नहीं रहेगी, ये मेदिनी भी रसातल में चली जाएगी। क्या कहते हैं? मोहिराज हठी देई हूँ जबहि, मोहिराज हठी देई हूँ जबहि, रसा रसातल जाए तबहि, रसा रसातल जाए तबहि। मोहि समान को पाप निवासु, समान को पाप निवासु, जेहि लग सिय राम बनवासु, जेहि लग सिय बनवासु। मोहिराज हठि देई हूँ जबहि, रसा रसातल जाए तबहि, रसा रसातल जाए तबहि। मोहिराज हठ देई है तबही रसा रसातल जाइए तबही, मोह समान को पाप निवासी, जेहि लगी भय राम बनवसी, राम बनवासु। जिसके कारण से सीता भैया मैया को राम को वनवास हो गया, मेरे समान पापी कौन है? इसलिए मुझे जबरदस्ती राजा बनाओगे ना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। भैया बहुत बिलपे हैं भरत। सब लोगों ने कहा भरत क्या कह रहा है, राजा नहीं बनेगा भैया, वनवास को चलेगा, तो चाहता क्या है? कहा मेरे मन में एक बात आई है, सब लोग मानोगे। कहा क्या भरत? गुरुदेव ने कहा बोलो भरत क्या कहना चाहते हो? कहा गुरुदेव माताएं मंत्रीगण, मैंने एक बात सोचा है। क्या क्या भरत क्या सोचा है तूने? कहा ये राज्य न संपत्ति सब रघुपति के, यहाँ ही ये सब राजपाट ठाकुर का है। एक बात भैया सुन लीजिए गुरुदेव, अब तक आपने सुना होगा कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कुआं प्यासे के पास चला जाए और दफ्तर भी साथ में। बैठ जाइए जल्दी। जय हो। कहा कि मेरे मन में एक विचार आया है। क्या? कई आ गई है मनो माहे, एक आ गई है मन माही। प्रातः काल चले हैं प्रभु पाहि, प्रातः काल चले हैं प्रभु पाही। राम सदा से वकरुचि राखी, राम सदा से वक रुचि राखी। वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। कैया गई है मनमाही, प्रातः काल चले हो प्रभु पाहि, प्रातः काल चले हो प्रभु पाहि। देखिए ठीक है ओम प्रकाश जी, मैं बोल दूंगा। ओम प्रकाश जी हैं, ये धनखोर के हैं। मैंने निवेदन किया था ना कि कूदरी, तो कूदरी वाले को क्या मिलेगा? कहा धन खौरने को मिलेगा, इसलिए धनखौर। तो कूदरी राम रूपी गंगा में कूदरी का क्यों? धन खौर। ओम प्रकाश जी धनखौर से हैं। हमको भी कहे गुरुजी आप भी धनखौर हो, अकेले हम लोगों को खौराओगे, इसलिए ओम प्रकाश जी के लिए जोरदार तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद। अब बैठ जाइए। क्या खुशबू है जी, मन मस्त हो जाता है। मन मस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन जय जय भारत
जय जय महुआ, जय जय भारत। आइए। अच्छा, ये झूला वाले हैं, हमने कहा कि वो जो सुबह उच्चारण करते हैं उनकी तो आवाज नहीं, झूला वाले ओ। अच्छा, जब नीचे उतरिए तो जब लगता है कि अब गए, तब मैं कभी नहीं बैठता। वो एक बार मैं गया हरिद्वार मेले में, वो मेरे बच्चों ने कह दिया वो देवी जी थी का है, वो सबसे बड़े वाले में, और जब नीचे उतरने लगे तो लगा कि अब गए, वो ऐसा लगता है। लेकिन वो वैसे ही इस झूले में आए। जी जी जी, बैठ जाइए, बहुत सुंदर, बैठ जाइए बाबू, ओम प्रकाश जी हैं, बैठ जाइए। इसे सामान्य कार्यकर्ता नहीं बैठा सकते, कोई सुधी सुलझा हुआ व्यक्ति ही बैठा सकता है प्यार से। ये पीला कुर्ता पहने हैं, इस समिति से संबंधित हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कुमार भरत ने कहा एक ही आंख यह मन माही, कहा क्या प्रात काल चली हैं प्रभु पाही। सवेरा होते ही मैं राज मुकुट लेकर, राज सिंहासन लेके, संपूर्ण राज सिंहासन को राज्याभिषेक करने की सारी सामग्री लेके हम चाहते हैं कि हम लोग चित्रकूट चले, भगवान के पास चलें। हैं, जरा ध्यान रखना, कहां जाने की बात कह रहे हैं, प्रभु के पास। अब सब जा रहे हैं, सब कह रहे हैं भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनयाई। सब भरत की जय हो, भरत की जयकार हो। कौन कहता है कि भरत की सहमति थी कैकेयी के? आज पूरी प्रजा जय जयकार कर उठी। भरत राम मूर्ति तनयाई, भरत तो साक्षात राम ही हैं। कहा कि भरत ही कहीं सराही सराही, भरत की जय हो। सारी माताएं, मैं भी चलूं भरत, गुरुदेव चलिए, प्रजा चलिए, सेनापति चलिए, महामंत्री चलिए, कुछ सैनिक ऐसे, ये मेरी संपत्ति नहीं है, संपत्ति सब रघुपति कह जाही, इसलिए उनकी रखवाली के लिए कुछ लोग रुक जाना। सारे लोगों की तैयारी होने लगी। कुमार भरत पैदल चलने लगे। माताओं ने कहा, ए भरत, अगर तू नहीं बैठेगा रथ पर तो पूरी प्रजा और हम सब अब पैदल चलना शुरू कर देंगे। ऐसा मत कर भरत, नहीं तो रसा रसातल में सही सच में चली जाएगी। तू कह रहा था ना कि पाप तेरे प्रेम में हम सब बह जाएंगे। बेटे, गुरु ने जब हाथ जोड़ा, जाके चरणों में गिर पड़े भरत। कहा, गुरुदेव सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। प्रभु आप की आज्ञा शिरोधार्य है। आइए, आप लोग 1 बजे से बैठे हैं, आपको बैठे 5.5 घंटे हो गए। कुर्सी वालों को मैं नहीं कह रहा हूं, कुर्सी वाले थके भी नहीं होंगे, पिलोथी मार, लेकिन जो माताएं 1 बजे से बैठी हैं, खास करके जो जमीन पर बैठे हुए लोग हैं, उनको 5.25 घंटे 5.5 घंटे बैठे हो गया। अभी आरती को और हम लोग बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि रास का आनंद लेने वाले हैं आप लोग। ये भरत जी जा रहे हैं भैया को मनाने और वहीं राज्याभिषेक करेंगे, तो आप लोग खड़े होकर उनके साथ चलिए। आप लोगों के घुटने भी खुल जाएंगे और दर्द जो हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, और आप लोग भरत के साथ मनाने भी चलेंगे। कुर्सी वालों में जिसकी इच्छा हो खड़ा हो और जिसकी इच्छा हो न खड़ा हो। कहाँ चले भरत? अरे चले हैं चित्रकूट, राम को मनाने चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, अपने भैया को मनाने, राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। ओ राम को मनाने, अपने
मनाने अपने भैया को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट सब गाइए। रामा, राम को मनाने। जय हो। मीठी मीठी ताली भरत जी के साथ सब चल रहे हैं। कौन कौन चल रहा है? जय जय जय। जय जय। जय हो। ओह, वो घर घर ताजही वाहन नाना, घर घर आज ही वाहन आना। हर चोर गए पर भात बयाना, हर सोहदय पर बात बयाना। अरुंधति अरु अग्नि जमाओ, अग्नि समाओ। रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराओ, चढ़ी चले प्रथम मुनिराओ। भरत चले हैं चित्रकूट गुरुदेव। रामा, राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, जय हो। राम को मनाने। दोनों हाथ ऊपर करके ताली मीठी बड़े मीठी भाव से। ताली। आगे आगे रथ भाई चढ़त, पहले गुरुदेव चले, फिर कौन चला? ओ नगर लोग सब सज सज जाना, नगर लोग सब सजी सज जाना। चित्रकूट कहीं कीन पयाना, चित्रकूट कह कीन्ह पयाना। जीविका सुभगे न जाहि बखानी, जीविका सुभगी न जाहि बखानी। चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी, चढ़ी चढ़ी चलती भई सब रानी। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। हो। राजमाताएं
भर चरण हाजिर धर बचन हो सिर धर बचन चरण चिरनाई तेरे धरि बचन चले सिर नाई रथ चढ़ी चलत भय दो भाई रथ चढ़ चलत भय दो भाई तमसा प्रथम दिवस करवाशु प्रथम दिवस करवासु दूसरी गोमती तीर निवासु दूसर गोमती तीर निवासु भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा राम को मनाने ओ राम को मनाने अपने भैया को मनाने राम को मनाने अपने भैया को मनाने ओ भैया को मना है अपने चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा राम को मनाने हे राधे जय जय कोई तीर बची चले बिहाने कई तीर बस चले बिहाने सिंह बेरपुर तब नियराने सिंह बेरपुर सब नियराने ओ सिर भर जाऊं उचित यश मोरा सिर भर उचित यश मोरा तब से सेवको धर्म कठोरा तब ते सेवक धर्म कठोरा भरत चले हैं चित्रकूट राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा राम को मनाने विराजे भरत जी के साथ चित्रकूट में आप कहा सिंह वीरपुर तब नियराने भरत जी ने कहा सबसे सेवक धर्म कठोरा सिर भर जाऊं उचित यश मोरा। इधर हमारे ठाकुर अर्घ्यम जन्म भूमि क्या कुर्ता पहने हैं इस समिति से तीर निवासु स्फीट गौरवान्वित है। और निश्चित रूप से इस कथा की रस धारा में आप सबके डुबकी लगाते हुए देखने का जो सौभाग्य है, उसमें थोड़ी देर के लिए आपको मैं बाधित कर रहा हूं, लेकिन आवश्यक काम किए जाते हैं उसी की
बड़े ही साधक, बड़े तेजस्वी, लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। अभी ऐसे सभी के लिए सहज उपलब्ध हैं, जिनको भी आप दुद्धि में वहाँ पर वकालत करते हैं, जिनके पास फीस है नहीं है, एक आवश्यक जो चीज़ें व्यय की हैं उस मानक को करते हुए नर सेवा नारायण सेवा का व्रत कल भी था, आज भी है। अभी आपके कंधों की ओर समाज के ऐसे जागरण के सेवा के अनेक दायित्व हैं। आप संचालक पहले दिन से घोषित हैं। आज विश्राम की वेला में आपको पाकर के व्यासपीठ गौरवान्वित है। अब ये मंच हम कुछ देर के लिए आदरणीय संचालक जी की ओर श्रीमान मनोज जी। जय जय सीताराम। और निश्चित रूप से इस कथा की रस धारा में आप सबके डुबकी लगाते हुए देखने का जो सौभाग्य है, उसमें थोड़ी देर के लिए आपको मैं बाधित कर रहा हूं, लेकिन आवश्यक काम किए जाते हैं, उसी की मैं यहां महाराज जी से अनुमति लेकर आया हूं। और अति सूक्ष्म समय में, चूंकि आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उन्हें बहुत लंबी दूरी की यात्रा करनी है, तो इस नाते आप सबसे क्षमा चाहते हुए कि बीच में आप सबको थोड़ी सी बाधा दे रहा हूं। तत्पश्चात मैं आज इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के नाते हम सबके बीच में है, वास्तव में कार्यक्रम समापन की ओर है और निश्चित रूप से रोज कोई न कोई विशिष्ट व्यक्ति यहां मुख्य अतिथि के नाते हम सबके बीच में आते रहे हैं। सौभाग्य का विषय है आज कि हम सबके बीच में ऐसे व्यक्तित्व का आना हुआ है जिन्होंने अपने जीवन में राष्ट्र का व्रत लिया है, जिन्होंने राष्ट्र संत के नाते इस गृहस्थ परंपरा के लोगों के बीच में रहते हुए भी अपने को निरंतर संतत्व की ओर ले चलने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय विभाग प्रचारक श्रीमान उपेंद्र जी आज हम सबके बीच में मुख्य अतिथि के नाते हैं। हम सब एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिवादन करेंगे और इस मंच पर आने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए मंच पर आकर हम सबके लिए एक अवसर देंगे। हम अतिथि देवो भव के कारण आपके सम्मान के लिए आपको यहां आमंत्रित करते हैं और अपने इस कुदरी के लाल बड़े कुशल राजनेता, अच्छे संगठक श्रीमान नंदलाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि आप आवें। और गेना घसिया जी बड़े दूर से एक मृदंग लेकर आए हैं, मानर। मैं चाहूंगा कि गेना घसिया जी और मृदंग लेकर आप यहां आ जाएंगे तो निश्चित रूप से यह वनवासी क्षेत्र, आदिवासी वनवासी अपनी परंपरा को लेकर बड़े सजग होते हैं और वह सजगता निश्चित रूप से अपने इन प्रतीक चिन्हों के द्वारा ज्यादा प्रखर होती है। तो मैं चाहूंगा गेना घसिया जी उसको लेके आए। उसके पहले माला और अंग वस्त्रम से माननीय अध्यक्ष जी
माननीय अध्यक्ष जी अपने मुख्य अतिथि जी का स्वागत अभिवादन करेंगे। हम सब जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। ये वाद्य यंत्र इस बनवासी क्षेत्र का सबसे अधिक मनोरंजन करने वाला यह साधन है। जब जोरदार तालियों से यह सौभाग्य हम सबका है कि आप मांदर तो लिए ही है, टोपी भी बनवासी टोपी आप लगाए हैं जो बांस की पट्टिका और पत्तों से बनी है, और उसके साथ साथ शौर्य के प्रतीक तीर और धनुष आपके हाथों में है। निश्चित रूप से इसी तीर धनुष से आसुरी प्रवृत्ति का नाश होना है। आज आसुरी शक्ति का नाश करने वाले श्री उपेंद्र जी, विभाग प्रचारक जी, एक बार चला के इसको आज आसुरी शक्ति का नाश कर ही देंगे। तालियों से आपका स्वागत। भारत भगवान राम कभी इसी तीर धनुष से धर्म की स्थापना करते थे। आज महाराज जी भी उसी परंपरा के वाहक, और वास्तव में यह दिव्य जोड़ी कैसी खूबसूरत लग रही है। यह कैमरा अक्षुण्ण रहेगा और इस जोड़ी को निरंतर हम सबके बीच में आसुरी शक्तियां सब वाद्य यंत्र के कलाकारों की ओर ही नहीं है, सामने भी आप मार सकते हैं। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मैं चाहूंगा कि एक माला माननीय मुख्य अतिथि जी को दे दिया जाए। आप महाराज जी का माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। हम सब जोरदार तालियों से, यह तालियों की गड़गड़ाहट और हमारे विभाग प्रचारक जी के द्वारा बजाया हुआ यह मृदंग वास्तव में इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाएगा। बिल्कुल, यह मैं आग्रह करूंगा हम सबके बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया, हम सबके मार्गदर्शक, अभी महाराज जी बता रहे थे 7 वर्ष पहले ग्राम पंचायत कुदरी में कथा हुई थी, और जिस कथा में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आदरणीय महाराज जी और संगीत टीम जितने लोग हैं सभी लोगों ने अपने दक्षिणा से और कथा के बचत से विद्यालय का भवन का शुभारंभ आदरणीय अनिल जी ने किया था। आदरणीय भाई साहब अभी प्रत्यक्ष वहां पर देख करके अभी आए हैं, और हमने बताया कि कथा का शुभारंभ कथा यहीं पर हुई थी पिछले साल, और इस बार यहाँ पर कथा चल रहा है 7 वर्ष बाद, तो निश्चित तौर पर इस बार भी इस कथा का दूर तक संदेश जाएगा। एक अच्छा नेक काम होगा इस समाज के लिए, इस ग्राम पंचायत के लिए। बहुत ही हम आभारी हैं कि आप इस क्षेत्र में, इस ग्रामीण क्षेत्र में आप आए हैं। हम चाहते हैं कि 2 शब्द
आप हम सबको मार्गदर्शन करें। आदरणीय उपेंद्र जी। यहाँ इस गांव में आज यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता मुझे हुई है और यह सौभाग्य श्रीमान नंदलाल जी और हम सबके आदरणीय प्रिय स्नेह से भरे और हम सबको स्नेह देने वाले महाराज जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके आशीर्वाद से यहाँ के दिव्य दर्शन मुझे हुए। और जैसा कि अभी बताया श्रीमान नंदलाल जी ने कि यहाँ पर जिस विद्यालय की नींव रखी गई, आज उस विद्यालय के द्वारा कई अपने ही क्षेत्र के शिक्षार्थी पढ़ रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हीं में से निकल कर अच्छे दायित्व पर जाएं और इस गांव का नाम रोशन करें। यहाँ जो कथा हो रही है ये पावन पर्व और इसके बाद एक और आने वाला पावन पर्व है। हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम के समय में जब पूरे विश्व में धर्म की स्थापना हुई, इसी तरह आने वाले समय में जो हम सबके बीच में एक धर्म की स्थापना होनी है, कहा जाए तो एक चुनाव होना है और चुनाव किसका? राष्ट्र का होना है। तो आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है हाथ जोड़ करके कि इस राष्ट्र के चुनाव में भारत के भविष्य में, और भारत का जो भविष्य है, विश्व का जो गुरु है, सदैव रहा है और फिर से अग्रसर है, उस विश्व गुरु के रूप में उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और उसमें अग्रसर होकर के राष्ट्र के लिए हमें अपना समय और वोट समर्पित करना चाहिए। इतना मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। ये आपका है। वास्तव में आप जैसे राष्ट्र संत मुझे लगता है इस संकल्पना को साकार कर रहे हैं कि मेरा ये संकल्प पूरा करे इस राणा शिवाजी का घर घर उदय हो, भारत मां तेरी जय हो विजय हो। मुझे लगता है यह उक्ति सर्वथा आपके ऊपर अंकित होती है। मैं आपको से आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर पधारें। मैं यहां पर उपस्थित दूर दूर से आए कुछ अतिथियों का परिचय करा देना चाहता हूं। तत्पश्चात पुनः हम सब कथा की ओर लौटेंगे। यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बड़े यशस्वी जिला महामंत्री और इस क्षेत्र में जन जन के नेता, इसी गांव के पड़ोस के रहने वाले श्रीमान जीत सिंह खरवार जी यहां उपस्थित हैं। मैं उनका भी इस मंच से आदर और सम्मान करता हूं। इस क्षेत्र में अपने कुशल नेतृत्व के कारण जन जन में अति प्रिय श्रीमान गेना घसिया जी, अभी आपने देखा मादर की थाप लेके कैसे मंच पर आए थे और कैसा स्वागत किया आपने, ऐसे गेना घसिया जी। श्रीमान मोनू जायसवाल जी, जैसे ही आप कहेंगे कलकत्ता बैटरी वाले, वैसे ही इनका हंसता मुस्कुराता चेहरा दिखाई दे जाता है। ऐसे मोनू जायसवाल जी रेणुकूट से। श्रीमान मोहरलाल खरवार जी इस मंडल के बड़े ओजस्वी मंडल अध्यक्ष हैं। श्रीमान सुरेंद्र सिंह पटेल जी, इस क्षेत्र में प्रचारक के नाते काफी काम किया है आपने, आपका भी स्वागत है। श्रीमान उमेश सिंह जी पटेल, बड़े सात्विक नेता जिन्हें हम सब कहते हैं, जिनका सदैव शिवनाथ जी राजेश्वर जी आगे जाइए। आप ओबरा से चलकर यहाँ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। श्रीमान रामनिवास जी तोमर,
जिन्हें हम सब भारतीय जनता पार्टी में आलू की तरह उपयोग करते हैं। जहां कुछ न मिले वहां रामनिवास तोमर जी को लगा दीजिए, सब काम हो जाएगा। ऐसे तोमर जी और यहां पर उपस्थित समस्त जनता जनार्दन, श्रद्धालु भक्तों, माताओं बहनों और महाराज जी के साथ चलकर आप सबके कानों में रस घोलने वाले अपने संगीत की विधा से ऐसे सभी यहां संगत करने वाले कलाकार वृंद, आचार्य जी, इस कमेटी में जिसे भारत में प्रथम व्यक्ति कहा जाता है राष्ट्रपति को, ऐसे ही इस कमेटी के प्रथम व्यक्ति जिनको वास्तव में प्रथम होना ही चाहिए और भगवान ने उस काम को करके प्रथम किया था, इस नाते ऐसे श्री श्री गणेश जी जो अध्यक्ष है इसके समिति के, उनका नाम भी श्री श्री गणेश है और काम भी उसी प्रकार का है। ऐसे गणेश जी का भी मैं आदर अभिवादन करता हूं और समस्त कार्यकर्ता बुद्धिराम सिंह जी खरवार जो महामंत्री हैं, सत्यदेव जी सहित सभी कार्यकर्ताओं का आदर अभिवादन है। और निश्चित रूप से महाराज जी का जो यह संकल्प है कि गांडीव उठा लो फिर से अर्जुन, गांडीव उठा लो फिर से अर्जुन, समर महाभारत कर दो। गांडीव उठा लो फिर से अर्जुन, समर महाभारत कर दो। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, भारत ही भारत कर दो, भारत ही भारत कर दो। ऐसी संकल्पना को साकार करते महाराज जी बड़े अद्भुत, बड़े अविस्मरणीय, बरेण्य और बड़े मेहनती लगते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब तालियों से आपका एक बार अभिवादन करते हुए मुझे क्षमा भी करेंगे क्योंकि आप सबका हमने इतना समय लिया। मैं आप सबको सीधे मंच की ओर लेके चलता हूँ। संचालक महोदय जी से आग्रह है कि मार जहां तक भाला एक बार नहीं हुआ तब से कैसे को। धन्यवाद महाराज जी। मैं सोच रहा था उसको अगले जगह के लिए छोड़ूं, मगर आपकी इतनी उत्कंठा है तो निश्चित रूप से वो यहाँ के लिए प्रासंगिक तो है ही, क्योंकि यही तो वो वंशज है। तो युद्ध कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, और तू वंशज है राणा प्रताप का, मार जहां तक भाला जाए, मार जहां तक भाला जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जब मनोज जी संचालन किया करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोमांच आ जाता है। तू वंशज है राणा प्रताप का, मार जहां तक भाला जाए। भाला के नाते हमारी पहचान है, हम राणा प्रताप के वंशज हैं। इसलिए समय पर चूकना नहीं मेरे बंधुओं। आइए, भरत जी गए हैं मना करके, भगवान ने कहा बेटे ये विपत्ति है, बांटो विपत्ति सबहि मिली भाई, तुम ही अवध भर बड़ी कठिनाई। और जैसा आप जानते हैं आगे भरत खड़ाऊ लेकर आए हैं, उन्हीं के नेतृत्व में अयोध्या का 14 वर्ष तक संरक्षण किया है दास बनकर। आगे भगवान चल करके साधु संतों से आशीर्वाद लेकर बानरों की, भालुओं की सेना बनाकर दुष्ट रावण का वध किया और अयोध्या में आए। जब अयोध्या में चारों तरफ पुनः प्रसन्नता, जैसे वनवास हुआ था कल वैसे प्रसन्नता की लहर हो गई। भगवान ने अपने भाइयों को स्नान किया, कराया और बड़े भाव से सब गुरुजन वृंद आए, देवता देवी सभी पुष्पों की वर्षा करने लगे। तब बाबा ने कहा प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सभी प्रणयाय सुखीना, मुनि सभी प्रणयाय सुखीना, सिंहासन त्रिभुवन साई, सिंहासन त्रिभुवन साई,
देखी सुरन तुरी बजाई, देखी सुरन तुरी बजाई। नथम तिलको वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि समिति कन्याय दीना, मुनि समिति कन्याय दीना। और जो ही तिलक दिए, आज ठाकुर जी हमारे क्या हो गए, परसों नरसों हुए से सियावर रामचंद्र की, आज हो गए राजा राम। सीता महारानी रानी हो गई, राजा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता महारानी की जय हो। अवध में एकदम प्रसन्नता, पुनः अवध खिल गई। और सब गीत क्या गा रहे हैं, अरे आर्यपुत्र अरे भाई, अरे राजा भय है रघुराई, अरे राजा भय रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जय भय रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, राजा रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, 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 राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, राजा हुए हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। देखिए, कथा का विस्तार तो बहुत लंबा हो सकता था, समय केवल 7 दिन का मिला। और अंत के समय में, जय हो बहन जी, ये लीजिए पुष्प ले लीजिए, कभी प्रसाद तो कुछ देर बाद देंगे आरती के बाद। समय का कुछ अभाव रहा, कुछ थोड़ा सा, इसलिए राजा भय है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। आज हमारे चक्रवर्ती नरेश राजा भय हैं, कुछ कहना है? हेलो, हेलो, तो राजा भय है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। हमारी अपनी एक मर्यादा है, उस मर्यादा के बंधन में बंधे होने के कारण कई बार, बैठ जाइए आदरणीय मनोज भाई साहब, बैठ जाइए। हमारी अपनी एक मर्यादा है, उस मर्यादा में बंधे होने के कारण से कई अशिष्ट काम शिष्ट बन के सह लेता हूं, इसलिए कि नहीं तो मैं शंकर का वह क्रोधान न कर सकता जरती झाचार, मैं डमरू का वह प्रलय धन हूं जिसमें नचता भीषण संहार। इसलिए उस ओर न जाकर के आइए, कई बार क्रम उल्टा सीधा भी हो जाता है, तो चलो ये मान करके कि इस विषय की ओर ध्यान न दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। हर समय हर स्थान की अपनी एक अलग अलग विषय की महत्ता है, इसलिए इस दिशा में भी विचार करने की आवश्यकता रहेगी। आइए मैं आपको छोटा सा निवेदन कर दूं,
बोले राजा रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र की, सीता महारानी की। राज्याभिषेक हो गया, कथा यहां विश्राम ले रही है। और मैंने पहले दिन कहा था कि केवल 5 मिनट, देखिए घड़ी की मर्यादा, घड़ी भाग रही है, 6 बजाने को है। हमने कहा था 5 बजे समापन करूंगा, लेकिन विषय इतने लंबे थे, इतने कथा छूटी थी, जल्दी 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 भाग करके मैंने राज्याभिषेक तक मैं आने का प्रयत्न किया हूं। मेरे मित्रों, मैं केवल 5 मिनट अपनी बात कहूंगा। अभी एक बात समझने की है कि हमारा जन्म ऐसे देश में हुआ है जिसे भारत माता कहते हैं। भारत माता क्यों कहते हैं? कभी भाई इंग्लैंड माता नहीं कहते, जापान, अरे अमेरिका माता नहीं कहते, रूस माता नहीं कहते, पाकिस्तान माता नहीं कहते, श्रीलंका, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि दुनिया में जो है, दुनिया में जो दिखाई दे रहे पेड़ पौधे, मौसम, बगीचा, व्यक्ति, बस, गाड़ी, मनुष्य, वह इकट्ठे भारत में है। इसलिए दुनिया की नर्सरी है, जननी है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत किसके पास है? भारत के पास। सागर माथा जिसे हिंदी में कहते हैं, माउंट एवरेस्ट। दुनिया में एक ही देश में समुद्र सबसे ज्यादा समुद्र किसके पास है? भारत के पास। हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। दुनिया में सबसे ज्यादा जलवायु कहाँ है? अकेले भारत में, हमारे पास। दुनिया में सबसे आगे ज्यादा साग सब्जियां कहाँ है? हमारे यहाँ। दुनिया सबसे अधिक फल मीठा कहाँ है? फलों की संख्या तो हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है? तो हमारे धरती पर, भारत माता में। जैसे विद्या का घर विद्यालय, वैसे मेघों का घर मेघालय, चेरापूंजी। दुनिया का सबसे तापमान वाला देश कहाँ है? धरती कहाँ है? तो भारत में, चांपा, जांजगीर जिले में, छत्तीसगढ़। दुनिया में सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? तो केवल एक ही देश में मेरे पास है। दुनिया में सबसे बड़ा जिसका चरण पखारता है सागर कहाँ? तो मेरे पास। आप देख लीजिए, इतना ही नहीं मैं कह रहा हूं, दुनिया में जितने प्रकार के लोग हैं, रशिया में लाल लाल, इंग्लैंड में पीले पीले, गोरे गोरे सफेद, इधर नॉर्थ ईस्ट में चिपटे पीले, इधर श्रीलंका, वेस्ट इंडीज में एग्रो। आप चले जाइए छत्तीसगढ़ में, आपको वेस्ट इंडीज जैसे मिल जाएंगे। चले जाइए आप हिमाचल, और इधर तो आपको उत्तर में, इधर हिमाचल में धर्मशाला, जहां क्रिकेट का बहुत बड़ा मैं वहां वो है सुंदर सा, उसे क्या कहते हैं, स्टेडियम धर्मशाला में, वो वहां पर भी इंग्लैंड जैसे लोग मिल जाएंगे। आप चले जाइए इधर दक्षिण के और पूर्व के कोने में, आपको रसिया जैसे लाल पीले मिल जाएंगे। आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में चले जाइए, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, यहाँ चिपटे चिपटे और पीले पीले मिल जाएंगे। और तो छोड़ दीजिए, इसी पंडाल में देख लीजिए, यहाँ काले भी मिल जाएंगे, गोरे भी मिल जाएंगे, लाल भी मिल जाएंगे, पीले भी मिल जाएंगे, सब इसी पंडाल में, क्योंकि हम दुनिया की नर्सरी हैं। और हम इसलिए भारत माता हैं, इसलिए विश्व गुरु हैं। ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ। अनेक रूप बदल के राक्षस आए, लेकिन हम अपने हनुमान जी को, अपने रामायण जी को, अपने राम जी को, अपने लक्ष्मण जी को, अपने देवी देवताओं का हम को पकड़ के रखे, उनके अनुयायी बने रहे। ये बहुत बड़ी बात है, इन वनवासी भाइयों से कह रहा हूं। दूसरी बात आपको समझने की है, दुनिया में ऐसी कोई धरती नहीं है जहां भगवान स्वयं मनुष्य बन करके परमात्मा आया करता है। वो केवल वसुंधरा हमारी है, भारत माता है। इसलिए यह वह वसुंधरा है जहां भगवान भी मनुष्य बन के आया करते हैं। ऐसे धरती पर हमारा जन्म हुआ है, ऐसे धर्म से हम जुड़े हैं, ऐसे देवी देवता हमारे पास हैं, ऐसी भारत माता जैसा देश हमारे पास है। यह संस्कृति, यह सनातन, यह परंपरा, यह देवी, यह देवता, यह गंगा, यह गायत्री, यह माता पृथ्वी, पुत्रो हम पृथिव्या, यह भारत माता, ये संपूर्ण इस धरती पर चाहे नर में चाहे नारी रूप में जन्म लिया है। आपको विश्वास, आप कितने सौभाग्यशाली हैं
आप जरा सोचिए, यहाँ जन्म लेना, ऐसा देश मिलना, ऐसा धर्म मिलना, ऐसे देवी देवता मिलना, ये सहज बात हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना, हम वह काल में खड़े हैं जिस काल में हमारे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5-5 लाख कार्यकर्ताओं ने गर्दन नपवा दी, जिस दिन के लिए हजारों वर्षों तक हम प्रतीक्षा करते रहे। वो राम भगवान हमारे कुटिया से महल की यात्रा हमारे आंखों के, आपके आंखों के सामने हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। 22 जनवरी नहीं, यही कायर कहते थे, यही दुष्ट कहा करते थे, यही आसुरी शक्तियां कहा करती थी कि ये मंदिर वहीं बनाएंगे कहते हैं, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और उनसे बताइए कि रामपुत्रों ने, इन आर्यों ने, इन वनवासियों ने, ये जंगल में रहने वाले हनुमान ने, नल ने, नील ने, जामवंत ने अपने हजारों वर्ष की यात्रा में लाखों लाखों कार्यकर्ताओं, लाखों लाखों ऐसे देव दुर्लभ वनवासियों के बलिदान स्वरूप वह दिन भी आ गया, मंदिर भी बन गया, इन कायरों को तारीख भी पता हो गई। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, इसलिए मेरी बहनें भाइयों और जो राम भक्त है, ऐसी माताएं, ध्यान रखना, ये मंदिर बनाने वाले, ये 370 वाले, ये COA वाले, ये राक्षसों का वध करने वाले, जितने अताताई दुष्ट थे उन्हें नकेल पहनाकर जेल में चक्की पिसवाने वाले, राक्षसों को खुलेआम वध करवा देने वाले, ऐसा राजा नहीं मिलेगा। इसलिए चौंकना मत और चूकना मत। वो समय आ रहा है, मैंने कहा था कि 5 मिनट अपनी बात कहूंगा। वो समय आ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप किसको वोट देना, लेकिन जब राक्षसों की और देवताओं की लड़ाई होगी तो हम शंकर के पुत्र हैं, हम गाया करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो हम तारकासुर का वध करने के लिए धर्म के परले में खड़े रहेंगे, राष्ट्र के परले में खड़े होंगे। जिन जिन कार्यों से दुनिया में धर्म बढ़ेगा और भारत माता की जय जयकार होगी, वो सब काम करेंगे, वो सब काम करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आने वाले चुनाव में आप वोट किसको देंगे, ये आपका निर्णय है, लेकिन वोट का बहिष्कार नहीं करेंगे। वोट देने जाएंगे, वोट 100% हमारे गांव में पड़ेगा। धर्म की लड़ाई है, अधर्म की लड़ाई है। हम ये नहीं कह रहे हैं जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, लेकिन केवल राम को लाना बाकी नहीं है, अभी कृष्ण को भी लाना है, भूलना मत। अभी ज्ञान वापी का भी निर्माण बाकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है, ये तो पहली झांकी है मेरे मित्रों। इसलिए आवाहन गीत है क्या, हे पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही। चमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर। वाली सी जगमगा रही है राम बुला रही है। पुत्रों, हे भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। सबकी ताली, आवाहन है
छोटे छोटे जय जय। बड़ी खुशी का दिन आज आया, बड़ी खुशी का दिन आज आया, बड़ी खुशी का दिन आज आया, बड़ी खुशी का दिन आज आया। राम लला ने है मान पाया, राम लला ने है मान पाया, राम लला ने है मान पाया, राम लला ने है मान पाया। ध्वजा सनातन ले राम टोली, ध्वजा सनातन ले राम टोली, ध्वजा सनातन ले राम टोली, ध्वजा सनातन में राम टोली, बचन को अपने निभा रही है। हे राम भय को तुम्हें अयोध्या बुला रही है, पुत्रों हे राम भय को तुम्हें अयोध्या बुला रही है। चमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर। दिवाली सी जगमगा रही है। हमारे पुत्रों ने राम भय को तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे राम पुत्रों हे राम। मिथिलेश जी आगे। अयोध्या बुला रही है। हजारों सालों की थी प्रतीक्षा, हजारों सालों की थी प्रतीक्षा, हजारों सालों की थी प्रतीक्षा, हजारों सालों की थी प्रतीक्षा। सफल हुई भक्तों की तपस्या, सफल हुई भक्तों की तपस्या, सफल हुई भक्तों की तपस्या, सफल हुई भक्तों की तपस्या। अवधपुरी धरा मगन हो, अवधपुरी की धरा मगन हो, अवधपुरी की धरा मगन हो, अवधपुरी की धरा मगन हो। जय जय श्री राम गा रही है। हमारे पुत्रों ने राम भक्त जय हो। अयोध्या बुला रही है। हमारे पुत्रों ने राम भक्त अयोध्या बुला रही है। वो दमक रहा है श्री राम मंदिर, दमक रहा है श्री राम मंदिर, दमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर। अरे दिवाली सी जगमगा रही है। हमारे पुत्रों ने राम भय को तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हमारे पुत्रों ने राम जय हो। बुला रही हो। अंतिम श्री राधे। दोनों हाथ ऊपर करके ताली जय जय। हनुमान गढ़ी और कनक भवन को, हनुमान गढ़ी और कनक भवन को, हनुमान गढ़ी और कनक भवन को, हनुमान गढ़ी और कनक भवन को। गढ़ी और कनक भवन। अरे जो कर रहे, जो कर सेवक थे उनको बंधन, जो कर सेवक थे उनका बंधन, जो
कार सेवक थे उनका बंधन, जो कार सेवक थे उनका बंधन, सभी के माथे पे आज चंदन, सभी के माथे पे आज चंदन, सभी के माथे पे आज चंदन, सभी के माथे पे आज चंदन। हनुमान गढ़ी और कनक भवन को, 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 सरजू मैया लुभा रही है। पुत्रो हे राम भक्तो तुम्हें अयोध्या बुला रही है। चमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर। दिवाली सी जगमगा रही है। प्यारे पुत्रो हे राम भक्तो तुम्हें अयोध्या बुला रही है। प्यारे पुत्रो हे राम भक्तो तुम्हें अयोध्या बुला रही है। 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 प्रेम से बोलिए रामलला सरकार की जय हो। अभी काम अधूरा है। अगर पूरा चाहते हो, अयोध्या में रामलला सरकार बैठ गए हैं। यहां का सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया, ज्ञान वापी में हमारे जो महादेव के नंदी कहे जाते हैं, ज्ञान वापी में विराजमान है और पुराने महादेव शिवलिंग वहां विराजमान है। वहां आरती पूजन का आदेश हो गया, वहां आरती पूजन प्रारंभ हो गया है। इसलिए हमारा ये नारा नहीं है, ये आपका नारा है। ये अभी तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, मेरे आंखों के सामने सरकार रामलला हैं। हमने सोचा था क्या, सपने में देखा था जो दिन, आज वही दिन आया है। ये सोचा था कि इस कुटिया से महल की यात्रा हमारे इस शरीर, इस मांस के लोथड़े से मेरे आंखों के सामने होगी। इसी चक्र में, इसी आवृत्ति में हम लोग देखेंगे कि ठाकुर जी झोपड़ी से महल की यात्रा करेंगे, इस कुटिया से महल की ओर जाएंगे। महाराज जरा विचार करना, केवल कुटिया से, टाट से केवल महल तक की यात्रा नहीं किया, क्या किया? देखिए सौभाग्य, देखिए आपके परिश्रम का फल, देखिए आपके साधना का ये तप, किस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आंचल में उठा कर ले गया हो और इस देश का प्रधानमंत्री ने स्थापना करने के लिए कितना बड़ा द्वादश 24 दिनों से संकल्प लेकर के वहां पूरा किया। ये प्रभु की कृपा है। हमने सोचा था 370 धारा के बारे में क्या, हमने सोचा था CAA के बारे में क्या, हमने सोचा था क्या जम्मू कश्मीर में हमारे आचार्यों को, पंडितों को, हिंदुओं को, हमारे रक्त के जिनके रक्त शिराओं में राणा का, जिनके आज हिलोरे लेता, जिनकी गर्दनें काटी जा रही थी, आज हमारा एक देश, एक संविधान की बात हमने सोचा था क्या? हमने सोचा था क्या कि इसी देश में हम इतना बड़े बड़े हमारे धार्मिक स्थान फिर से गूंज उठेंगे, भारत विश्व के क्षितिज पर खड़ा हो जाएगा। केवल एक व्यक्ति के प्रयत्न से नहीं है, हमारे एक एक व्यक्तियों के प्रयत्न से है। इसलिए व्यक्तिगत नाली, व्यक्तिगत हैंडपंप आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन धर्म रहेगा, सब रहेगा। धर्म के रक्षार्थ आने वाले समय में धर्म के पलड़े में होकर रामकृष्ण को स्थापित करने वाले, भारत माता की जय जयकार करने वाले ऐसे लोगों की इस देश में स्थापना होनी चाहिए। यही प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए अपना
यही वाणी को विराम। आगे अब ये मंच संचालक की ओर बड़े भाव से स्तुति। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग, भगवन धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, शन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। जय हो आशा हम सबकी भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगजीत, आशा तेरे नाम की बनी रहे हमें। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाई के सबको करो निहाल। हो दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में नारे दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, बार बार बर मांगहु हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भगत सदा सतत, श्यावर राम। चंद्र की जय। वैसे आदरणीय संचालक जी मंच पर आए, आगे का कार्यक्रम क्या होगा आरती के पहले वो सूचना करेंगे। लेकिन आज का जो भंडारा है श्रीमान अरविंद गुप्ता कुदरी, कहाँ है? इधर अरविंद गुप्ता जी। आज का जो भंडारा है, भंडारे में क्या क्या है? दाल है, सामा का की चावल, चावल दाल सब्जी है। वैसे यहाँ बढ़िया सुंदर ये भंडारा है, श्रीमान अरविंद जी की तरफ से है। यहाँ रोज भंडारा दोनों वक्त का होता रहा है, ये बड़ी बात है, किसी कथाओं में नहीं होता। ये आपके ही धरती पर इतना लोग सामर्थ्यवान है, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। आज दो प्रसाद है, एक प्रसाद है चूरन का, जो श्रीमान जोखन सोनी जी इधर हैं, ये आप धनखोर के रहने वाले हैं, और देखिए धनखोर के लिए रोज भंडारा रोज प्रसाद कर रहे हैं, इसलिए जरा आप भी इनके लिए ताली करिए। और एक प्रसाद है तीखुर। तीखुर आप लोग समझते हैं, लोग जो इधर सोनभद्र से चल के आए हैं आपने, तीखुर जो जिसे आप मोगरा कहते हैं, उसके जड़ को लेकर के उसे कई बार धुलना करना, उसको करना, उसमें से जो सफेद जब हो जाता है उसकी जड़ों का रस, उसको बड़ी विधा मैंने उसको बनाने की विधि है। उसके खाने से तीखुर के हलवा को कैंसर नहीं होता। कैंसर जैसे बीमारी को रोक सकता है तो तीखुर रोक सकता है, वो इसी धरती का प्रोडक्ट है। आज जिनका तीखुर का हलवा जिनके द्वारा आज मिलेगा, इसे राजेश जी कहाँ हैं? राजेश जी, राजेश जायसवाल जी कुदरी नहीं आए? आए हैं? आए थे, गए। जोरदार तालियों से अभिनंदन। ऐसा प्रसाद का दौर
फिर मैं यह मंच संचालक जी की ओर देते हुए मेरी आवाज़ थोड़ी सी मोटी है ही, मैं हृदय से नहीं कुछ बोलता। अगर इस मोटी कड़ी आवाज़ में जय हो भाई साहब बड़े भाव से सुने, और 5वें दिन 500 की नोट, उस पर एक और सिक्का। क्या शुभ नाम है आपका? नहीं, हाँ, आप यहाँ जजमान थे, पिछले भी हमारे नाम में भूल गया हूँ, क्या नाम है? श्री राम स्वार्थ है इनका, किसी से स्वार्थ नहीं है, केवल राम से स्वार्थ है इनका, इसलिए राम कथा में लगे रहे, पूरे यहाँ यजमान रहे। आज पूरे 501 रुपया चढ़ा दिया व्यासपीठ पर, इनके लिए जोरदार ताली करिए। मैं निवेदन कर रहा था कि कोई कड़े शब्द लग गए हों, कोई डांटने का वो ऐसा, तो मेरी आवाज़ ही ऐसी मोटी है, उसको आप अपना बालक समझकर, अपना बंधु समझकर, अपना भाई समझकर, अपना अनुज समझकर क्षमा करेंगे, और हमको पुनः फिर कभी याद करेंगे। आपके बीच में जो भाव है, जो भोजन प्रसाद है, जो यहाँ सुंदर मॉर्निंग वॉक के समय में टहलता था, मैं रुका था कुदरी, मैं आता था धनखोर टहलने, क्या वहाँ पंचायत भवन यहाँ यज्ञशाला में, मैं आज सुबह जब 5:30 बजे यहाँ खड़ा था, तो जो हवा चल रही थी, मैं एक मनीषी को वीडियो कॉलिंग करके दिखा रहा था, तो लग रहा था जैसे मैं कहाँ हूँ, ये देवभूमि पर हूँ कि मैं इसी मृत्युलोक पर हूँ। ये ऐसा देवभूमि, आपके कितने पवित्र स्थान पर आप रहते हैं, इसीलिए आप पवित्र हैं। आपका भोले भाले निर्दोष चेहरे मुझे बहुत याद आते हैं, आपके खान पान, आपका रहन सहन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जब बुलाएंगे हम केवल आपके सामा के भात और मक्के की रोटी पर चलाया करूँगा। आपका बच्चा हूँ, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा करिएगा। अब ये मंच आदरणीय संचालक जी की ओर। जय सिया राम। धन्यवाद महाराज जी, आपके इन्हीं भावों के कारण तो मन अंदर से पुलकित हो उठता है, और चूंकि यह मंच महाराज जी का है, मुझे बहुत नहीं कहना है, लेकिन एक छोटी सी कथा महाराज जी के लिए मैं आप सबके समक्ष रखता हूं। मुझे लगता है कि हमारे भी भाव महाराज जी समझ के जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक छोटी सी बच्ची अपने छोटे से भाई को पीठ पर लादे पहाड़ पर चढ़ी जा रही थी। उधर से कुछ ग्वाले नीचे आ रहे थे, अपने गाय बकरियों को ऊपर छोड़ के पहाड़ पर नीचे उतर रहे थे। वो छोटी सी बच्ची अपने भाई को कंधे पर लिए ऊपर जा रही थी, हाँफ रही थी, परेशान थी। ग्वालों ने कहा कि बिटिया, इस बालक को नीचे उतार दे, धीरे धीरे तुम्हारे साथ ये भी चढ़ जाएगा। उस बिटिया ने कहा कि भैया, ये कोई बोझ थोड़ो न है, ये तो हमारा भाई है। विचार करिए, वो छोटी सी बिटिया, उसको वह नन्हा सा बालक अपने ऊपर बोझ नहीं लग रहा था, वह तो उसका भाई था। इस भाव से महाराज जी हम सब भी अपनी टूटी फूटी आस्था श्रद्धा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं, यह मानकर कि निश्चित रूप से यह राम कथा जिसकी सुर सरी लेकर आप यहां आए थे, निश्चित रूप से हम सबको उद्वेलित कर गई, हम सबको प्रेरित कर गई, हम सबको चिन्हित कर गई जीवन में कुछ करने और कराने के लिए। निश्चित रूप से आपका यहां आगमन, और हम तो सिर्फ इतना कह ले कि काग के भाग्य बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। ऐसी कल्पना को साकार करने के लिए आप यहां आए, और हम सब उस कथा रूपी गंगा में कुछ देर के लिए डुबकी लगा पाए, इसके लिए हम सब आपके हृदय से आभारी रहेंगे। यह मंच अभी कुछ देर के लिए फिर महाराज जी के पास जाने वाला है। जितना समय मुझे मिला है मैं उसका सदुपयोग करते हुए इस कथा, इस यज्ञ महोत्सव को ठीक प्रकार से आदर्श रूप में प्रस्तुत करके
संचालित करने वाले सभी आयोजक मंडल के बंधुओं को यहां आमंत्रित करता हूं। अध्यक्ष श्री श्री गणेश जी, महामंत्री श्री बुधिराम सिंह खरवार जी, सत्यदेव जी और सभी ऐसे कार्यकर्ता यहां मंच पर आ जाएं, क्योंकि जो अतिथि हैं उनके स्वागत के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। तो आप सब रहेंगे तो अच्छा तुरंत यह कार्यक्रम हो जाएगा। मैं सर्वप्रथम यहां मंच पर आमंत्रित करता हूं एक ऐसी विभूति को जो इस पूरे क्षेत्र में अपने मधुर व्यवहार से, अपने निष्ठापूर्वक कार्य से, साइकिल चलाकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने वाले, एक एक घर में जाकर भोजन करने वाले, बिना भोजन के दुद्धि में कई दिनों तक उपवास रखने वाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते इस क्षेत्र में एक एक व्यक्ति से मिलने वाले, हम सबको आदर्श देने वाले श्री सुरेंद्र सिंह पटेल जी, जो चुनार से यहां आए हैं कथा सुनने, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आप आवें और आपका सम्मान हमारे कार्यकर्ता करना चाहते हैं। मैं श्री श्री गणेश जी और श्री बुधिराम सिंह खरवार जी, आप दोनों लोगों को आमंत्रित करता हूं आवें। और सर्वप्रथम मैं सुरेंद्र जी भाई साहब से आग्रह करता हूं कि आप महाराज जी का अंग वस्त्रम से सम्मान कर दें। महाराज जी का अंग वस्त्रम से सम्मान करके आशीर्वाद प्राप्त कर। तत्पश्चात मैं आग्रह करूंगा श्री गणेश जी और बुधिराम खरवार जी, आप दोनों लोग आदरणीय भाई साहब का अंग वस्त्रम देकर और इस वनवासी संस्कृति का परिचायक यह टोपी आप सब उन्हें पहनाकर उनका स्वागत और सम्मान करें। आदरणीय सुरेंद्र जी आइए। इस एयर कंडीशन की आवश्यकता जहां है वहीं गई है महाराज जी। हम सब जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करेंगे। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय उमेश सिंह पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अभिभावक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ओवरा से चलकर आप यहां आए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आप आवें। और सत्यदेव जी, आप उमेश जी भाई साहब का अंग वस्त्रम से सम्मान करें। मैं आग्रह करूंगा श्रीमान राम निवास जी तोमर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ओबरा से चलकर आप भी आए हैं। कथा में कई दिन आपका आना हुआ है। मैं चाहूंगा डॉक्टर सुनील जी आप आएंगे और आदरणीय तोमर जी का पट्टाभिषेक करके स्वागत करेंगे। हम सब तालियों से स्वागत करेंगे। तालियां हमारी पूंजी है। टोपी टोपी यह आदिवासी संस्कृति का परिचायक टोपी, जिसे लगाने के बाद तोमर जी वास्तव में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं श्रीमान
राजन चौधरी जी सेवानिवृत्त जिला जज हैं, अपने दुद्धि ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं। मैं उन्हीं के साथ श्रीमान मनोज सिंह बबलू जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि आप आवें। और सत्येंद्र गुप्ता जी और राम अवतार जी, आप दोनों लोग आ जाएं। आप लोग पट्टाभिषेक करके स्वागत करें। श्री राजेश्वर प्रसाद जी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि आप आवें। और मनोज गुरुजी कुदरी, आप आ जाएं और राजेश्वर जी का पट्टाभिषेक करके स्वागत करें। मैं आग्रह करता हूं बुद्धिराम सिंह खरवार जी, आप राजेश्वर भाई साहब का पट्टाभिषेक करके स्वागत करें। आइए, हम सब जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करेंगे। मैं आग्रह करूंगा श्री श्रवण सिंह गौड़, जो इस धरती से उपजे ऐसे अन्न हैं जो हर जगह फलीभूत होते हैं, कहीं असफलता इनको छू ही नहीं जाती। इस क्षेत्र के एक एक गांव से, एक एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं श्री श्रवण सिंह गौड़ जी, आप आवे और आपका मैं ओबरा से चलकर आए श्री शिवनाथ जी जायसवाल, उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि आप आ जाएं। श्री विकास गुप्ता जी और गुलाब पनका जी, विकास गुप्ता जी और गुलाब पनका जी तत्काल यहां आ जाएं। हाँ, आप सब डॉक्टर रविंद्र जी ऊपर आइए। टोपी और पट्टा के साथ आप श्री श्रवण सिंह गौड़ जी का, आप श्री शिवनाथ जायसवाल जी का पट्टाभिषेक करके और टोपी पहनाकर शिवनाथ जी का टोपी पहनाकर आप स्वागत करेंगे। श्री विनोद सिंह गौड़ जी, आप भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिले के उपाध्यक्ष हैं और इस कथा आयोजन में बड़ी महती भूमिका है। प्रतिदिन यहाँ आना, इसकी व्यवस्था करना, इसमें क्या कहां कैसे होना है उसकी चिंता करना और ऐसे समस्त कामों में अपनी भूमिका को स्थापित करने वाले श्री विनोद सिंह गौड़ जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आवें। और बस मुझे लगता है कि 2 मिनट और लगेगा, उसके बाद वृंदावन से आई हुई रास यहाँ आप सबके समक्ष उपस्थित होने वाली है। निश्चित रूप से ऐसी मनोहारी दृष्टि आपकी उन बांके बिहारी और श्यामा जी के चरणों में स्थापित होने वाली है। तत्काल ब्रज की होली आज होने वाली है। आप सब बड़े मनोयोग से ही बैठे रहिए। तुरंत आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रविंद्र
जी को क्या पावे और हमारे विनोद जी गोड़ का पट्टाभिषेक करके और टोपी यह अद्भुत दृश्य आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहा है। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से आप सब इनका स्वागत सम्मान करेंगे। हमारे विनोद जी युवा हैं, बड़े ओजस्वी हैं। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान गेना घसिया जी। यहां इनके पैर में चोट लग गई थी, लेकिन इनकी निष्ठा यहां लगी हुई थी। प्रतिदिन हालचाल पूछते थे, कब कैसे कथा हो रही है, कितने समय में वहां पहुंचा जा सकता है, और पूरे कथा की चिंता करते थे। ऐसे श्री गेना प्रसाद घसिया जी। मैं विद्याशंकर जी से आग्रह करूंगा कि आप आवे। और विद्याशंकर जी, विकास गुप्ता जी आप आ जाएं और श्रीमान गेना घसिया जी का पट्टाभिषेक करके स्वागत करें। एक टोपी अभी पड़ी हुई है, मैं चाहूंगा कि विकास जी आप गेना जी का टोपी पहनाकर स्वागत करिए और हम सब गेना जी जैसे व्यक्ति के लिए जोरदार तालियां बजाकर एक बार सम्मान करेंगे। मैं आईटी सेल के कार्यकर्ता दीपक अग्रहरी को भी आमंत्रित करता हूं कि आप आवे। और उपस्थित मंच पर यहां अध्यक्ष श्री गणेश जी हैं। दीपक जी का पट्टाभिषेक करके स्वागत करें और इसी क्रम को समृद्ध करने के लिए हमारे पीयूष कसेरा जी भी आ जाएं ऊपर।